रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं बच्चे। आओ भी शुरू करते हैं बेटा। देखना बच्चे, सुनो 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 ध्यान से। अभी मुझे 4-5 रिएक्शन खत्म करनी है। हमने आपको कुछ 3 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, ठीक है। अब जल्दी से आते हैं भैया 1 2 3। ये देखो जाने बच्चे, ये हमने कल एक रिएक्शन करी थी, बड़े ध्यान से सुनो बच्चे। शायद सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हमने एल्कीन्स में ही की थी, है ना। अभी तक एल्कीन्स में हमने तुम्हें प्रिपरेशन एल्कीन्स की खत्म कराई थी। 3-4 रिएक्शन थी बच्चे यार वो। अरे याद नहीं, हाइड्रोजनेशन था, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन था, फिर डीहाइड्रो हेलोजनेशन था, डी हेलोजनेशन था और डिहाइड्रेशन था। जब भी एल्कीन बनती है तो एज पर सेट रूल बनती है। ये हम सब कर चुके हैं बेटा, बोलो हाँ या ना। यस सुनो बच्चे। अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं बेटा, अब जो हम कर रहे हैं वो क्या है अब जो हम कर रहे हैं बेटा उसका नाम क्या है बेटा, अब हम एल्कीन की रिएक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन मैंने कराई थी कि अगर एल्कीन के ऊपर आप एडिशन कराते हो किसी भी एच की, HBr, HCl, HI कुछ भी ऐड कर लो, HF नहीं करते बच्चे, बिकॉज वो HF बहुत स्टेबल होता है, वीक एसिड टूटता नहीं है। तो HF के अलावा जिस मर्जी की एडिशन कराओ। तो अगर तुम ऑब्जर्व करो, तुमको लास्ट टाइम मैंने मैकेनिज्म कराया था बच्चे, लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू द मैकेनिज्म। अब तुमको दोबारा हम भैया इसका मैकेनिज्म नहीं कराएंगे। लास्ट टाइम तुमको हमने ऑलरेडी इसका मैकेनिज्म करवा रखा है। अब सुन ध्यान से बच्चे, तुम बोलो बेटा नैतिक लॉजिक क्या था बच्चे, अगर नैतिक इसमें HCl ऐड करते हो तो क्या होगा, बोलो नैतिक पहला स्टेप क्या है। सर डबल बॉन्ड हट जाएगा हाँ, और उस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अरे किस पे पॉजिटिव आएगा, ये CH पे। ओके मतलब ये बोलो जहां ज्यादा कार्बन थे, जो जो ये दो कार्बन है डबल बॉन्ड वाली। देखो मार्क कोनिक ने क्या बोला, मार्क कोनिकॉफ की अगर तुम्हें स्टेटमेंट समझनी है, सर पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम। अब तुमको सर प्लस देखो, हमेशा डेफिनेशन थोड़ी ना घुमा के बोलता है वो। जैसे आपने उसने बोला सर HCl है, अब HCl में क्या है, HOCl है। इस HCl में सर आपका एडेंड, ये तुम्हारा ऐड हो रहा है बच्चे, ये है एडेंडम। तो इस एडेंडम का जो तुम ऐड कर रहे हो, इस एडेंडम का जो पॉजिटिव पार्ट है सर वो H+ है भैया। तो मार्क कॉनिकॉफ ने क्या बोला भैया, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम जो तुम ऐड करवा रहे हो इज ऑलवेज एडेड टू द इज ऑलवेज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड which bears more number of hydrogen। जैसे हम देशी बात देसी लैंग्वेज क्या बोलते हैं सर, अमीर नो अमीर बना दो, जो अमीर है उसको अमीर बना दो, जहां एच ज्यादा है वहां एच ज्यादा कर दो। और एच देखने कौन से बच्चे, सिर्फ इन्हीं दो कार्बन के, सिर्फ इन्हीं दो कार्बन के एच देखने हैं। अब उसी को टेक्निकली कैसे बोल दिया उसने बच्चे, द पोस्ट जो एडेंडम आप ऐड कर रहे हो उसका जो पॉजिटिव पार्ट है बच्चे, दैट विल बी एडेड टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये है तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ मार्कोनिक रूल। याद करने का तरीका, रिचर इन हाइड्रोजन बिकम्स मोर रिचर इन हाइड्रोजन। तो जहां पे H ज्यादा थे बच्चे वहां पे H तुम ज्यादा कर दो, और जहां पे H कम थे बच्चे वहां पे तुम लगा दो भैया क्या, प्लस चार्ज। ये है कहानी। जहां पे H ज्यादा थे वहां ज्यादा कर दो, और जहां पे H कम है बेटा वहां लगा दो प्लस चार्ज, वहां सीरियल लगाना बेटा। उसके बाद बोल नैतिक क्या करेंगे, नैतिक बोल नैतिक बच्चे। अब सर ये जो मिथाइल वाला कार्बन है इसका H ये इधर आ जाएगा। बिल्कुल सर, इसके बाद करेंगे आप हाइड्राइड शिफ्ट बेटा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। जैसे ही आप करोगे हाइड्राइड शिफ्ट तो सर ये करने से क्या होगा बच्चे, ये करने से सर आपका H तो यहां लगा, एक H यहां चल गया बच्चे, आपका बन गया टर्शरी कार्बोकेटाइन जो कि स्टेबल होता है। मतलब ये स्टेप होगा। अब फाइनली अटैक कर देना अपना किसका बच्चे, Cl- का, जो कि भैया इस वाली कार्बन पे आके अटैक हो जाएगा। मतलब तुम्हें लग रहा था H यहां पे आना चाहिए था, Cl यहां पे आना चाहिए था बच्चे, H तो यहां पे आया बट Cl इस वाली कार्बन पे आया, इस वाली कार्बन पे नहीं आया, क्योंकि रिएक्शन वाया कार्बोकेटाइन है। तो अगर रिएक्शन वाया कार्बोकेटाइन है तो वहां पे से रीअरेंजमेंट होता है। क्लियर, कोई डाउट किसी को, बोलो भाइयों, कोई डाउट किसी भी तरह का, अवनी जी ठीक है, ठीक है। तो ये करना बच्चे। अब अगर तुम्हें चाहिए भैया फाइनल प्रोडक्ट, सर ये कार्बन था, इस पे एक मिथाइल था, इस पे CH2 बन गया बच्चे, इस वाली कार्बन पे आपका H आया और इस वाली कार्बन पे आपका Cl आया। दिस इज द आंसर। नैतिक रिवर्ब क्लियर, नैतिक रिवर्ब, नैतिक एंड रिवर्ब। यस सर। हाँ बोलो। सर टर्शियरी कार्बोकेटाइन के सर में कंफ्यूज हो जाती हूँ। अरे चेक करो, जिस कार्बन पे प्लस है उस कार्बन में कितने कार्बन लगे हुए हैं, हाँ तो वे टर्शियरी हो गया। इस पे एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, यहां से भी प्लस आई आएगा, यहां से भी प्लस आएगा, यहां से भी प्लस आएगा। जब तुम्हारा प्लस यहां था, इस कार्बन में गुड़िया कितने कार्बन लगे, इस कार्बन पे एक कार्बन ये रहा,
एक कार्बन ये रहा। भाई 4 बॉन्ड होते हैं ना बच्चे, एक के कार्बन का हो गया, एक एच है, चौथा कहाँ है? अरे तभी तो प्लस आया। चौथा नहीं है तभी प्लस आया, चौथा नहीं है तभी माइनस आया। प्लस आया मतलब निकल के बना, एक्स्ट्रा ले लिया तभी माइनस आया। तो गिनते ऐसे हैं, हर कार्बन में 4 हैं बच्चे, या 4 एच होंगे या 4 नए कार्बन होंगे, कुछ एच कुछ कार्बन होंगे। अगर प्लस माइनस आ गया तो फिर 3 ही बॉन्ड होंगे बेटा, बिकॉज एक आपने गायब कर दिया प्लस या माइनस बनाने के लिए, लूज कर दिया प्लस, गेन कर लिया माइनस, तो 4 है बेटा, वो उसको चौथा गिनेंगे। अब वो क्लियर? फिर बेटा तो जब यहाँ बेटा चेक करो 2 है तो यहाँ डबल प्लस आई है, तो पता तो है टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से। भाई सोने पे सुहागा, एक तो ज्यादा प्लस आई है और दूसरा ज्यादा क्या है? हाइपर भी है, तो उसकी तो बात ही नहीं करते बच्चे हम। अब यहाँ बताओ तुम तो क्या यहाँ क्या करते हैं बच्चे? अब मैं सीधा आंसर निकालूंगा बेटा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई विल गेट द आंसर, मतलब सीधा आंसर मैं निकालूंगा, डिटेल में जाऊंगा। बच्चे बोल क्या करें, बताओ क्या करना है? कहाँ एच आएगा? बॉन्ड टूटेगा, CH2 पे है। एच आएगा, और उधर क्या आएगा बच्चे? प्लस। मानते हो? उसके बाद सर अभी क्या सेकेंडरी है। हाँ बहुत बढ़िया, तो ये कर देंगे बेटा। तो क्या होगा बच्चे, जैसे ही करोगे बेटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा बच्चे। सर यहाँ पे सेकेंडरी था, टर्शरी था बच्चे। अब क्या कहते हैं बच्चे, मैंने दोबारा से कर दिया हाइड्रोड शिफ्ट बेटा। सर यहाँ जब प्लस लेके आओगे तो क्या बनेगा? टर्शरी। सर ये भी टर्शरी था, ये भी टर्शरी था। सर क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि रेजोनेंस है। कब देखो प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से टर्शरी बनता है, टर्शरी से टर्शरी नहीं बनता, टर्शरी से सेकेंडरी नहीं बनेगा। बनेगा एक कंडीशन बनेगा, अगर वहां क्या आ जाए? रेजोनेंस। ये क्या है भाई? बेंजाइल है। तो जैसे ही तुम इस कार्बन पे प्लस लेके आओगे बेटा, क्या बनेगा यार ये? सर ये बनेगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? जो कि हद स्टेबल होता है। तो जैसे ही तुम्हारा बनेगा बेंजाइलिक, सर वो हद स्टेबल बच्चे, का मतलब क्या है? इस वाली कार्बन पे एच आएगा और इस वाली कार्बन पे बी आर आएगा। कितना आसान था मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्लियर? रिबव पकड़ पा रहे हो? रिबव रिबव सीखिए, जल्दी बोल यार हाँ रिबव। सर। गुड। अरे नेक्स्ट सर ये इसमें हाँ माइक ऑन नहीं होता। अच्छा ठीक है ठीक है, तो थोड़ा जल्दी, मतलब ठीक है ट्राई करना यार, जो भी ग्लिच विच है ठीक करना है ना। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नैतिक यहाँ तक? नैतिक नो जी, सर। अब नैतिक इस वाले में पंगा पड़ गया बच्चे से। इस वाले में क्या करें? इस वाले में से दोनों कार्बन पे एक एक एच है सर। यहाँ तो मैं मार्कोनिक रूल अप्लाई नहीं कर पाऊंगा बेटा, तो हिट एंड टर्न कर लो बेटा। और वैसे भी जो पकड़ पा, देखो जो पकड़ पा रहा है, हिट एंड टर्न की जरूरत नहीं बच्चे। नहीं तो हिट एंड टर्न करने से एक बार एच यहाँ लगाएंगे तो प्लस यहाँ आएगा, फिर एच यहाँ लगाएंगे तो प्लस यहाँ आएगा। एक तो हिट एंड टर्न ये बच्चे, बाकी देख पा रहा हूँ बेटा। अरे अगर यहाँ प्लस लेके आओगे, ये रहा बेंजाइल, बन गया बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, दिख रहा है, यू कैन सी। क्यों करना हिट एंड ट्राई? नहीं समझे? C6H5 क्या है? बेंजीन है। अरे है बेंजीन, CH। बॉन्ड टूटेगा, टूट के यहाँ H लगेगा और यहाँ प्लस लगेगा बेटा। सीधा दिख रहा है बच्चे। वाई सर ये देखो प्लस आर, अरे याद नहीं? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, पाई सिग्मा कमी, बोलो हाँ ना? यही बनेगा सर, यही बनेगा। चाहे साला यहाँ पे टर्शरी भी आया था बच्चे, चाहे यहाँ पे एक H ना होके CH3 भी आता, तब भी ये बनेगा। क्यों? बिकॉज सर वो बेंजाइलिक है, हम ये बोलना चाह रहे हैं। क्लियर है बच्चे? तो अब क्या करेंगे बच्चे, इस पे अटैक करा देंगे। किसका सर? इस पे अटैक करा दो Cl माइनस का। तो जैसे ही Cl माइनस का आप अटैक करवाओगे इस कंपाउंड के ऊपर बेटा, ये तुम्हारा रिंग था, CH था, CH था, मिथाइल था, यहाँ पे H है, यहाँ पे लगेगा Cl एंड यू विल गेट द आंसर। बोलो हाँ या ना? हुआ क्लियर? जहाँ कम कार्बन था, यहाँ पे वो मार्क कोने को लग ही नहीं पाया बच्चे। इसके अलावा एक आखिरी केस, अगर तुम अपने नोट्स खोलते हो बच्चे, वो आखिरी केस तुमको अभी नहीं करवा रहे बेटा। ये जो तुम्हारा केस है बच्चे, ये तुमको अभी नहीं करवा रहे। ये है रिंग एक्सपेंशन का, प्योर जी लेवल में आता है बच्चे, तो ये तुमको अभी नहीं कराएंगे बच्चे, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ व्हाट, दिस इज द केस ऑफ रिंग एक्सपेंशन। ये तुमको भी नहीं कराएंगे बेटा। यहाँ तक डाउट किसको बच्चे? जल्दी बोलो भैया, सब सीखे बच्चे? पक्का? अरे क्लियर है? ठीक है। अब अगला फंडा समझो बच्चे, इसने क्या कराया बच्चे? अगला जैसे कहता सर आपने एल्कीन पे करवाया क्या? एडिशन करवाया। जैसे ये कौन सी रिएक्शन है बच्चे हमारी? बी है। देखो ए तुमको मैंने करवा दिया, बी में क्या करवा रहा हूं? देखो ए में क्या था सर? एडिशन ऑफ HX, है ना? अब क्या है? एडिशन ऑफ पानी। पानी डालना बच्चे, पानी डालोगे तो वाटर HN होता है बच्चे। जब HX की बात की थी बच्चे, तो एक पे आपका H प्लस गया था, जब H प्लस गया था तो वहां प्लस बना था, उस पे X माइनस गया था। तो सर आपने इसकी एडिशन कराई थी, तो H और Cl लगा था, H और Br लगा था। तो यहाँ पे क्या बच्चे कि सर एक पे अटैक होगा H प्लस का, अब अटैक होगा OH माइनस का। सर यहाँ बना था एल्काइल हैलाइड, यहाँ बनेगा एल्कोहल। कितना आसान है? हाँ जी सब कुछ सेम है बेटा। बट यहाँ पे कहानी क्या है? बी पार्ट में कहानी क्या बच्चे
यहाँ पे कहानी क्या है बेटा, यहाँ पे सिंपल उससे नहीं होगा बेटा। जब यहाँ पे सिंपल रिएक्शन थी बच्चे, सिर्फ ये डाल दे रिएक्शन होगा बेटा। यहाँ पर तुमको बेटा हीट करना पड़ेगा। अगर हीट नहीं करोगे, जल रहा है ना, यहाँ तुम्हें हीट करना पड़ेगा बच्चे। अगर हीट नहीं करोगे, अगर तुमने हीट नहीं किया, इन दिस केस यू नीड टू हीट। अगर तुमने हीट नहीं किया, अगर तुमने हीट नहीं किया, अगर तुमने हीट नहीं किया बच्चे, इस केस में तुम्हें हीट करना पड़ेगा बच्चे। अगर तुमने हीट नहीं किया, अगर तुमने हीट नहीं किया तो बेटा रिएक्शन नहीं होगा। आपको इस केस में हीट करना पड़ेगा। अगर आपने हीट नहीं किया बच्चे तो रिएक्शन नहीं होगा। आपको इस केस में हीट करना पड़ेगा। ये फर्क है बच्चे कि अगर सिमरत एल्कीन में डाल रहे हो तुम क्या, HOH की एडिशन कर रहे हो, तो अगर एल्कीन में HOH की एडिशन कर रहे हो तो जानवी जी आपको हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे? आपको हीट करना पड़ेगा। यू नीड टू हीट। अगर आप हीट नहीं करोगे तो रिएक्शन आपकी नहीं होगी। आपको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलो सिमरत बच्चे, है ना? देखो मैंने क्या बोला, देखो बच्चे, देखो मैंने बोला ये एल्कीन था, डाला आपने डाइल्यूट H2SO4। क्या होगा बच्चे, जहां ज्यादा H थे वहां पे H आएगा, जहां ज्यादा H थे वहां पे H आएगा, जहां कम H थे बहुत बढ़िया। और फिर वहां पे क्या करेंगे, बोलो आगे बोलो। ठीक है, इसमें वो देखना पड़ेगा, जहां ज्यादा H है कम है वहां पे प्लस आएगा, फिर OH आएगा। मानते हो? देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, कहता सर जहां ज्यादा H थे वहां पे H आएगा, OH बाद में आएगा। जहां कम H, देखो HS, इसको ऐसे समझो बेटा, H2SO4 का मतलब क्या है सर, आपके पास एक H प्लस है एंड आपके पास एक HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस। जहां ज्यादा H थे वहां H आ गया, और जहां कम H थे वहां पे से पूरा ग्रुप लग गया HSO4 माइनस। देख रहे हो, OSO3H, OSO3H लग गया बच्चे, इसको O लगाते हैं, O पे माइनस था। जहां ज्यादा H वहां पे H आ गया, यहाँ पे OSO3H आ गया। कब है बेटा, जब तुमने हीट नहीं किया, जब वो क्या है, कोल्ड है। क्लियर? अब जब तुम उसे हीट करोगे बेटा, तो कहता है हीट करने पे क्या होता है बच्चे, हीट करने पे वापस से मिल जाता है एल्कीन। क्या मिलता है बच्चे? वापस से एल्कीन। तो बेसिकली ये रिएक्शन तुम्हारा एक तरह का टेस्ट यूज होता है। अभी मैं HOH की बात नहीं कर रहा हूं बच्चे, अभी आऊंगा HOH के ऊपर भी। अब मैंने बोला कि अगर आप इसको कोल्ड में करोगे बेटा, तो कोल्ड में तुम्हारा HOH का एडिशन नहीं होता। यहाँ पे फंडा ये है नैतिक एंड रिबव, कि अगर एल्कीन में तुम्हें डाल दिया कोल्ड H2SO4 पानी की प्रेजेंस में, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर एल्केन में डालोगे तो कुछ नहीं होता है। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ एल्केन एंड एल्कीन। अगर जिसने इसके साथ रेट किया तने तो वो एल्कीन है, नहीं किया एल्केन है ना। अगर विश्वास नहीं है, पढ़ो बाजी करके, एल्कीन कोल्ड, बात है कोल्ड। एब्जॉर्ब हो गया मतलब अरे सर रिएक्शन हो गया, है ना, ये बन गया। विच इज वाटर सोल्यूबल इफ अ मिक्सचर ऑफ एल्केन एंड एल्कीन इज पास। तो होगा क्या बच्चे, जो तुम्हारा कोल्ड डाइल्यूट था बच्चे, वो एल्कीन को क्या करेगा, रिटेन कर लेगा, बिकॉज एल्कीन रिएक्ट नहीं करेगी बच्चे फॉर्मिंग दिस थिंग। मतलब एल्कीन को सॉरी रिटेन कर लेगा, एल्कीन से रिएक्ट कर लेगा बच्चे, और एल्कीन को सोल्यूशन में ले आएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एल्केन तुम्हारा एसिडिक रहेगा। तो आप इस रिएक्शन से एल्केन और एल्कीन को भी अलग कर लेते हो, और ये टेस्ट भी है। क्लियर? पुट आउट रिबव। मतलब ये एल्काइन के साथ भी रिएक्शन देगा। कौन देगा? नहीं सर, H2SO4 कोल्ड किसका देगा? एल्काइन के नहीं नहीं नहीं, उसके साथ भी नहीं देगा। वो अलग कहानी, उसका टेस्ट अलग कराऊंगा। आगे बच्चे क्या करा के फॉर्म दिस एंड, देखो एल्कीन को तो एब्जॉर्ब कर लिया बच्चे, एंड बट जो एल्केन था, एल्केन कम्स आउट एज प्योर गैस, एल्केन को नहीं करा पाएगा। तो बेसिकली एल्कीन और एल्केन का सेपरेशन है, या टेस्ट मान लो। एल्कीन की रिएक्शन होती है, एल्केन की नहीं होती। एल्केन एज इट इज बाहर आ जाएगा। इफ द सॉल्यूशन इज हीटेड, अगर दोबारा से हीट करेंगे बच्चे, तो ये जो तुम्हारा आज ये जो तुम्हारा बना था भैया, ये वाला कॉम्प्लेक्स बच्चे, अगर दोबारा से हीट किया बच्चे, ये वापस से ये और ये बाहर निकल के, सल्फ्यूरिक बाहर निकल के वापस से तुमको तुम्हारी प्यारी एल्कीन मिल जाएगी। ये कब कहानी बच्चे, ये कहानी कब की है, जब भैया तुम ले रहे हो कोल्ड, व्हेन यू आर टेकिंग कोल्ड 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 कोल्ड। ये कहानी कब की है, जब तुम क्या कर रहे हो बच्चे, कोल्ड ले रहे हो। क्या ले रहे हो तने, क्या लिया, कोल्ड। बट अगर आपने क्या कर दिया, बॉइलिंग ले लिया, हीट ले लिया, तो क्या है, जहां पे ज्यादा H वहां पे H, जहां पे कम H वहां प्लस, फिर रीअरेंजमेंट, फिर OH, खत्म कहानी। तो ये रहा। बट अगर आपने लिया वाटर बॉइलिंग,
सर यहाँ पे लिया आपने वाटर बॉइलिंग, अब देखो क्या क्या रहा है बच्चा, अब देखो हुआ क्या, अगर तो इसके बाद सिंपल हीट कर दिया बच्चे आपने तो वापस से एल्किल मिलती बेटा। बट अगर आपने जो ये बना था तुम्हारा कॉम्प्लेक्स अगर डालते हैं आप वाटर बॉइलिंग तो ये H इसको मिलके सल्फ्यूरिक बाहर हुआ और इस वाले कार्बन पे OH लग गया। अब मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है सर ये मैकेनिज्म भी वाया कार्बोकेटाइन होता है, तो सर यहाँ पे रीअरेंजमेंट आएगा। तो सिंपल पॉइंट बच्चे, अगर सिंपल पॉइंट इतना क्लियर, रिवव रिवव जी रिवव, हाँ सर। है ना। तो बेटा इसमें सिंपल पॉइंट है बच्चे, रिवव जो मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ बेटा बड़े ध्यान सुनना, इसमें सिंपल पॉइंट जो हम तुमको बोलना चाह रहे हैं, बड़े ध्यान सुनो बच्चे, सिंपल पॉइंट जो हम तुमको बोलना चाह रहे हैं कि इसमें दो रिएक्शन थे बच्चे, दोनों अलग रिएक्शन है, तुम्हें दो दिमाग में बिठानी पड़ेगी। जब ये करते हो बी वाला, बी में दो अलग रिएक्शन है बच्चे, एक तुम्हारा सिंपल ठंडे वाला, एक वाटर बॉइलिंग है। अगर आपने क्या किया बच्चे, डाला इसमें डाइल्यूट H2SO4 और आपने भैया बॉयल कर दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, जहां ज्यादा H वहां H, जहां कम H वहां प्लस आया है, फिर वहां OH लगा है। चेक करो सर, जहां ज्यादा H वहां H और जहां कम H थे वहां प्लस आया बच्चे, और यहाँ OH नहीं आया है। चेक करो OH कहाँ है, यहाँ। क्यों? बिकॉज जब प्लस तुम्हारा यहाँ आएगा बेटा तो वो हाइड्रेट शिफ्ट होगी बेटा, फिर वो प्लस यहाँ पे आएगा तो OH यहाँ आएगा। इसका मतलब क्या है, पढ़ो बच्चे सिमरत, एसिड कैटलाइज पढ़ो, acid catalyze hydration hydration proceed through carbocation intermediate, therefore if possible will take place। बात खत्म। ठीक है बच्चे, तो जो तुम्हारा रिएक्शन नंबर बी था सर, आपने जो भी रिएक्शन बी करवाया मुझे एल्कीन के ऊपर, उसमें सर दो कहानियां हैं। उसमें क्या है, दो कहानियां। जो आपने रिएक्शन मुझे करवाया है एल्कीन के ऊपर, उसमें दो कहानियां बच्चे। सर या तो डालोगे आप इसमें डाइल्यूट H2SO4 और ये कोल्ड, सॉरी कोल्ड है, क्या है ये, कोल्ड है, और उसके बाद आपने हीट किया, है ना। या फिर आपने डाला भैया डाइल्यूट H2SO4, ये कोल्ड था, और फिर बाद में आपने वाटर डाला बॉइलिंग, तो अलग है बच्चे। अब ये दो स्टेप में कर रहे हो बेटा, ये तुमने दो स्टेप किए, इससे बढ़िया क्या है बेटा, इसका ही और है, इसका ही और है बेटा। इसका और क्या है बच्चे, बड़े ध्यान सुनना, इसका सिंपल और है बेटा कि सर सिंपल डाल दो वाटर H+ और बॉइलिंग, खत्म कहानी। अगर ये करोगे बच्चे तो क्या होगा बेटा, एडिशन होगा, एडिशन ऑफ H एंड OH वाया M के रूल, वाया M के रूल। और जहां पे भी M के रूल है बच्चे वहां पे कार्बोकेटाइन है, और जहां पे भी मतलब वहां पे वाया कार्बोकेटाइन है, और जहां पे भी कार्बोकेटाइन बच्चे वहां पे फ्री में आती है तुम्हारी क्या, रीअरेंजमेंट। बोलो हाँ ना। अब तुमको बच्चे हमने A करवा दिया, B करवा दिया, अब तुमको नैतिक क्लियर यहां तक, नैतिक। यस सर। अब तुमको मैं स्पेशल केस करवा रहे हैं बच्चे, जो सिर्फ तुमको दिमाग में बिठाना है बच्चे। उसमें क्या है सर, उसमें भी M के एडिशन है, उसमें भी क्या है, मार्कोनिकोव एडिशन है, एक मिनट, उसमें भी M के एडिशन है बच्चे, बट M के जो एडिशन है वो कैसे भैया, बट विदाउट रीअरेंजमेंट है। उसमें भी सर क्या है, मार्कोनिकोव एडिशन है, बट सर विदाउट रीअरेंजमेंट। सर ये क्या बकवास है, बोलो प्रिय, इसका मतलब क्या है? जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो बाइनरी टर्शियरी नहीं, हमने बोला एडिशन सर आपकी मार्कोनिकोव के हिसाब से हुई है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ कार्बोकेटाइन बन ही नहीं पाता, क्योंकि आपने कुछ यहाँ पे ऐसा रिएजेंट यूज किया, उसे बोलते हैं मरकरी। आप यहाँ करते हो ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, तो जब भी ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करते हो तो जहां ज्यादा एच थे वहां H लग जाता है, जहां कम H थे बच्चे वहां मर्करी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो जब मर्करी का कॉम्प्लेक्स बन गया तो कार्बोकेटाइन तो बना ही नहीं, तो कार्बोकेटाइन बना नहीं तो कौन सी रीअरेंजमेंट बेटा, फिर जब करोगे डीमर्क्यूरेशन उसको हटाओगे तो फिर वहां OH लगेगा बेटा। तो ये रिएक्शन जो है बच्चे बिना कार्बोकेटाइन के प्रोसीड करती है। ठीक है बच्चे, तने नैतिक क्लियर हुआ, नैतिक, नैतिक। यस सर। but without rearrangement. Why the reaction is without rearrangement? Why? Because no carbocation reactive intermediate is formed. कोई भी कार्बोकेटाइन का RI तुम्हारा नहीं बनता, इसलिए ये राम कहानी होती है। क्लियर क्लियर क्लियर। दो चेहरा तुम्हारा।
अब बड़े ध्यान सुनना बच्चे, ये रहा तुम्हारा मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बच्चे। ये जो हमने यहाँ रिएक्शन किया बेटा, इसी के अंदर तुम्हारी कहानी आ रही है बच्चे, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये मेरे हिसाब से पता नहीं सीबीएसई में है या नहीं है, शायद नहीं है, बट तुम इसको अभी पढ़ लेंगे बेटा। इसमें हमने क्या किया बच्चे, इधर को बेटा, इधर आओ। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे बच्चे, चेक करो बेटा, सर जहां ज्यादा एच थे वहां पे एच, जहां पे कम एच थे वहां पे ओ एच। पॉसिबिलिटी दिख रही है रीअरेंजमेंट की। अगर आपने किया होता डायल्यूट H2SO4 बॉयल, तो जहां ज्यादा एच वहां पे एच आता, और सर यहाँ पे बनता पहले सेकेंडरी, फिर सर वो टर्शरी बनता, तो ओ एच यहाँ आता। ये क्या है सर, इस केस में आपने क्या किया, इस केस में क्या, मार्कोनिकोव प्लस रीअरेंजमेंट। ये वाला केस क्या है सर, ये वाला है मार्कोनिकोव बट नो रीअरेंजमेंट, विदाउट मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट। समझो क्या ध्यान से बच्चे क्यों हुआ। जैसे ही आपने किया मर्क्यूरेशन, ये डाला मर्क्यूरी का एसीटेट, लर्न नहीं करना से समझ लो बच्चे, जहां ज्यादा एच थे सर, जहां ज्यादा एच थे वहां तो एच आ गया बच्चे, समझ रहे, तो ये तुम्हारा मर्क्यूरी कॉम्प्लेक्स बना बच्चे। और जहां कम थे बच्चे वहां OH आ गया। अरे यहाँ प्लस है ही नहीं बेटा, जब यहाँ प्लस ही नहीं है तो कौन सा रीअरेंजमेंट बेटा, बोलो है ना। उसके बाद आप डाला NaBH4, ये क्या करता है बच्चे, ये करता है तुम्हारा डीमर्क्यूरेशन। क्या करता है बच्चे, जो मर्क्यूरी का कॉम्प्लेक्स बना उसे बाहर निकाल देगा। जैसे इस मर्क्यूरी के कॉम्प्लेक्स को बाहर निकालोगे यहाँ पे एच क्या बेटा, तो यहाँ हो क्या रहा बच्चे, मर्क्यूरेशन से क्या होता है बेटा, तुम्हारा कार्बोकैटायन नहीं बन पाता है, इसी वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होती है। कोई डाउट किसी को, बोलो प्रिय, पक्का। बस इतना ही दिमाग में उठाना बच्चे कि ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या है, पहले आपने मर्क्यूरेशन जब किया तो OH लग गया और मर्क्यूरी का कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चे, नो कार्बोकैटायन बच्चे। फिर डाला आपने क्या, एक रिड्यूसिंग एजेंट बच्चे, जो कि तुम्हारे यहाँ पे क्या है, डीमर्क्यूरेशन रिएजेंट। उसने क्या कर दिया, मर्क्यूरी को बाहर निकाला तो उसे सीधा वहां पे लग गया H, बोलो है ना। सिर्फ आपका कार्बोकैटायन बन ही नहीं पा रहा मेरे भाई, इसलिए ऐसा हुआ। कोई डाउट किसी को, क्लियर, आगे बढ़े, बस ठीक है। यहां तो डाउट, नैतिक जी, नैतिक जी, नैतिक नहीं सर। तो तुमको बच्चे हमने 3 करा दी रिएक्शन बच्चे आज हमने तुमको बेटा 3 रिएक्शंस करवा दी हैं, सी तक तुम्हें करवा दिया बच्चे हमने आज। एक उनको +1 हाइड्रोकार्बन कर रहे थे ना बेटा, ये रहा तुम्हारा पार्ट 2। तो भैया हमने तुमको आज करवा दिया 3 तक। उसके बाद हम आज एटलीस्ट जितना मैक्सिमम हो सका भैया एल्कीन का खत्म करेंगे बेटा। नोट्स तुमको दे रखे बेटा, एक बार तुमको बीच में गैप दे रहे हैं बेटा 5-10 मिनट का बेटा, यहां तक अपने आप पढ़ लेंगे बेटा, जस्ट रीड टिल हियर। उसके बाद तुमको करवाएंगे डी रिएक्शन। डी क्या है, अगेन वापस से मैं ए पे आ रहा हूं, डी ए का ही एक स्पेशल केस है बच्चे। आपने से एडिशन करी HBr की, लेकिन अब क्या हुआ तने, देख अब क्या हुआ तने, रिपफ नैतिक देखो भैया, जहां ज्यादा एच थे वहां पे आ गया Br, ठीक है, और जहां कम एच थे वहां पे गया H। क्या हुआ, एंटी मार्कोनिकोव, मतलब उल्टा हो गया, है ना। तो ये सीखना बच्चे, सबके पास भी 10 मिनट बच्चे, 10 मिनट सबके पास है, रिवाइज करो अपना, फिर मिलते हैं। हाँ जी बच्चे, शुरू करें बेटा नैतिक। यस सर। देखना, अब जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे करवाना है बच्चे, बड़े ध्यान सुनना यार। रिएक्शंस को हमने डिवाइड किया इसको 5 से 6 रिएक्शंस में बेटा। पहला क्या किया, एडिशन ऑफ HX नॉर्मल, दूसरा एडिशन ऑफ वाटर, और एडिशन ऑफ वाटर में 2 पड़े, या तो बॉइलिंग या नॉर्मल। जब नॉर्मल था, कोल्ड था, तो एक केस आया सेपरेशन का। अगर बॉइल किया तो एडिशन ऑफ H एंड OH एज पर द मार्कोनिकोव रूल एंड विद रीअरेंजमेंट। फिर तुमने सी किया अभी, एडिशन ऑफ H एंड OH एज पर मार्कोनिकोव बट विदाउट रीअरेंजमेंट। तो वहां पे आपको अलग से मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन करना पड़ेगा। मर्करी का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसलिए कोई भी किसी भी तरह की रीअरेंजमेंट में नहीं हो रहा है। क्लियर, ठीक है बच्चे। अब आइए भैया डी पार्ट के ऊपर, नैतिक एंड रिपफ। अब तुम्हें जो करवा रहे हैं बच्चे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे, जो हम तुमको डी पार्ट में करवाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, और फिर तुम्हें इसका मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा। आओ जी, अब जो डी है तुम्हारे बच्चे, बड़े ध्यान सुनना, डी है एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल में एक तुम्हारे चेहरे पे बच्चे स्माइल आनी चाहिए, तुम्हारा डी है भैया। जब डी करोगे तो इसमें चेहरे पे एक स्माइल ये आनी चाहिए बच्चे, क्योंकि जो एंटी मार्कोनिकोव है तने बेटा, वो होता है बाय फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल रीअरेंज नहीं करता। तो यहाँ पे कोई फकअप नहीं है बच्चे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज सिंपल करेंगे बच्चे,
सर जिस कार्बन पे ज्यादा H है वहां पर Br आएगा, वहां पर Br आएगा, और जिस कार्बन पे H कम है वहां पे H आएगा। ग्रीप को अमीर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम इनइक्वालिटी को ब्रेक कर रहे हैं, ग्रीप को अमीर कर रहे हैं, वहां पे अमीर को अमीर किया था। अच्छा, और फिर वहां पे पंगा था रीअरेंजमेंट का। सर यहाँ तो रीअरेंजमेंट का भी पंगा नहीं है। क्यों नहीं बच्चे? क्योंकि ये बाया फ्री रेडिकल है। अच्छा, आपने एक बार पहले पढ़ा था बच्चे मुझसे, FRM फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा था ना बच्चे आपने? वहां पे क्या गेम थी कि जब भी फ्री रेडिकल होता है प्रियल, तो वहां कितने स्टेप थे? आईपीटी टर्मिनेशन, अभी 3 ही तो स्टेप थे, आईपीटी इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। याद है सिमरत? याद है बच्चे? और वहां पे आपने कोई भी इनिशिएटर यूज नहीं किया था, वहां सिंपल हेल्पर था, सिंपल लाइट था। जैसी लाइट डाली थी बच्चे आपने, आपका क्लोरीन से बना था क्लोरीन फ्री रेडिकल। इस केस में आपको चाहिए होता है इनिशिएटर। तो बेटा प्रियल, जब इस केस में रिएक्शन करोगे तो जो तुम्हारा पहला स्टेप होगा, सर वहां एक सिंपल रिएक्शन थी, याद नहीं? क्लोरीन में हीट किया, बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल। इस केस में नैतिक रिबव, जब पहला स्टेप करोगे इनिशिएशन वाला, तो वहां पे 2 रिएक्शन आएंगी। क्या आएंगी? तो पहला तुम लोगे कि इनिशिएटर, वो इनिशिएटर बनाएगा फ्री रेडिकल, फिर वो फ्री रेडिकल अटैक करके जो तुमको चाहिए था फ्री रेडिकल, फिर वो बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर सर ये हुआ कि आपको चाहिए होगा क्या? इनिशिएटर। क्लियर? कोई डाउट है बच्चे तने? नैतिक क्लियर? नैतिक? यस सर। रिबव बोलो, रिबव जी, रिबव Yes, sir. पढ़ो। रिबव क्या करे बच्चे? इन प्रेजेंस ऑफ, पढ़ो रिबव, इन प्रेजेंस ऑफ In the presence of peroxide HBr added to carbon, वन डबल बॉन्ड, carbon-carbon double bond according to anti-Markovnikov's rule, this effect is not observed with HFHCl-HI. अभी स्टार्ट मोड के बच्चे, मतलब देखो, अगर तुम्हें पहचान कैसे एंटी मार्कोनिको बच्चे, पहचान ये है कि आपने डाला इसमें HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड वो होता है बच्चे जहां पे O सिंगल बॉन्ड O होता है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अरे यहाँ पे HH लिया भैया, H2O2, तो जहां पे O सिंगल बॉन्ड O आगे बच्चे, उसे तुम क्या बोलते हो? पेरोक्साइड। तो पहचान ये है, जब भी कोई हेलोजन एसिड डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो ही ये रिएक्शन होती है। जब भी कोई हेलोजन एसिड डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तभी ये रिएक्शन होती है। हेलोजन एसिड प्लस पेरोक्साइड तभी रिएक्शन होती है बेटा। अब हेलोजन भी कौन सा? सिर्फ HBr। अगर HCl हुआ, HI हुआ और पेरोक्साइड भी है तो क्या होगा? मार्कोनिकोव। तो एंटी नहीं होगा बेटा। तो एंटी के लिए 2 कंडीशन है बच्चे, पहला पेरोक्साइड और दूसरा सिर्फ HBr। और जो HF है वो तो कोई भी नहीं करता। HF ना मार्कोनिकोव करता ना एंटी करता। HCl, HBr, HI तीनों करते हैं, एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ HBr करता है। अब ऐसा क्यों है आज समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है तने? क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ू नैतिक, आगे बढ़ू नैतिक, नैतिक जी। यस सर। अब देखो बच्चे, कहता है आपने क्या किया, आपने कोई एल्कीन लिया, डाला आपने HCl, सो देखो पेरोक्साइड भी है, पेरोक्साइड भी है, लेकिन चेक करो बेटा यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं होगा। जहां ज्यादा H थे वहां पे H आया, और जहां कम H थे बच्चे वहां पे Cl आया। वाई? बिकॉज सर आपने H से ले लिया। एंटी मार्कोनिकोव जो रूल है बच्चे, मान लिया सर आपको पेरोक्साइड चाहिए होता है और साथ में भैया HBr भी चाहिए होता है, तभी होता है बच्चे एंटी मार्कोनिकोव रूल। सर यहाँ पे चेक करो, पेरोक्साइड है जो आपने बोला, सर पेरोक्साइड है तो है, अरे HBr कहाँ है, इसलिए एंटी नहीं हुआ। क्लियर? एंटी के लिए वो ये बोलता है कि सर पेरोक्साइड होना चाहिए भाई, वो आधा ज्ञान है। अरे पेरोक्साइड के साथ HBr भी होना चाहिए। अगर पेरोक्साइड के साथ आपने कोई और ले लिया तो भैया मार्कोनिकोव कर देगा ये। समझे? पढ़ना फिर, द एडिशन ऑफ HBr, The addition of HBr in presence of peroxide follows फ्री रेडिकल एंड द एडिशन ऑफ ओनली HBr। ठीक है? अब यहाँ पे पॉइंट क्या है बच्चे, यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप क्या आता है बच्चे? देवांशी ने बच्चा, बच्चे क्या नाम है अपना? निमिषा। यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप ये आता है बच्चे कि यहाँ पे आपको चाहिए होते हैं इनिशिएटर्स। जैसे कि तुमने बोला सर इनिशिएटर में पेरोक्साइड है, सर आपने लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये रहा। कोई आपने लिया एल्काइल पेरोक्साइड, ये रहा। आप ले लो बच्चे बेंजोइल। अगर तुम्हें याद हो बच्चे, बेंजीन थी, बेंजीन के ऊपर जो C डबल बॉन्ड O था, इसको तुम बोलते थे बेंजोइल। याद करा था? फिनाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजोइल। ये बेंजोइल बच्चे, इसका पेरोक्साइड तो लेके आओगे सिंगल बॉन्ड, लो जी बन गया इसका पेरोक्साइड बच्चे। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है सर? अगेन बेंजोइल। तो अगर तुम ये बोल रहे हो बेटा इसका नाम क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड, इसमें से किसी को भी हल्का सा हीट दोगे बेटा
सर बॉन्ड टूटेगा, फ्री रेडिकल, बॉन्ड टूटा, फ्री रेडिकल, बॉन्ड टूटा, फ्री रेडिकल, तेरा तेरे पास, मेरा मेरे पास, तेरा तेरे पास, मेरा मेरे पास, एंड सो ऑन। इसको अगर तुम चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में सर C6H5 है। अच्छा, उसके बाद क्या है सर? उसके बाद आपका CO है, बोलो है ना, C6H5CO है, ये देखो C6H5CO, ये दो हैं होल्ट वाइज, और साथ में O2 है। जब भी पेरोक्साइड आता है बच्चे, देखो चेक करो, पेरोक्साइड H2O2 बनेगा या R2O2 बनेगा। O2 का मतलब भी बच्चे यहाँ पे क्या, सिंगल बॉन्ड है। और आपने अगर ये ले लिया तो इसका नाम क्या था बच्चे, बेंजोइल। ये क्या है सर? बेंजोइल का पेरोक्साइड। जैसे ये क्या है सर? एल्काइल का पेरोक्साइड। ये क्या है सर? हाइड्रोजन का, सॉरी ये क्या है सर? हाइड्रोजन का पेरोक्साइड। ये क्या है सर? एल्काइल का पेरोक्साइड। जो भी एल्काइल है बच्चे, तो यू कैन यूज एनी इनिशिएटर बेटा, डर नहीं करना, शांत है। बस यहाँ पे क्या है कि सर यहाँ पे जो आपका, जब इसने बोला कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो इसके मैकेनिज्म में बच्चे 3 स्टेप आते हैं, तुमने सीख लिए हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट नैतिक, कि यहाँ पे इनिशिएशन में तुम्हारे 2 स्टेप होंगे बेटा। और फिर तुम्हें याद नहीं बच्चे, चेक करो बेटा कि सर जैसे अगर आपको याद होगा बेटा, जैसे मैंने बनाया था इसका फ्री रेडिकल, सर जब इसका फ्री रेडिकल बनेगा तो वो उस पर अटैक करेगा, और फिर जब इसका, ये दिल कैसे बन गया, जब इसका फ्री रेडिकल बनेगा तो सर वो इस पर अटैक करेगा, और फिर जब इसका बनेगा फ्री रेडिकल सर वो इस पर अटैक करेगा। अरे ऐसे दिन कराया था, तो सेम कहानी बच्चे हम यहाँ भी करेंगे, बोलो हाँ ना। बट HBr का, यहाँ HCl नहीं बच्चे, HBr का, उस HBr का फ्री रेडिकल बनाने के लिए अब आपको चाहिए होता है इनिशिएटर। बस ये फर्क है, क्लियर? फिर तुम्हारा बना फ्री रेडिकल, फिर वो फ्री रेडिकल अटैक करेगा एल्कीन के ऊपर, तो एल्कीन का बनेगा, फिर एल्कीन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा HBr के ऊपर, एंड सो ऑन। वो प्रोपेगेशन होगा बच्चे। और लास्ट में जितने भी बने फ्री रेडिकल, सबको सेल्फ क्रॉस, जितने भी लाल काली पीली नीली बॉल है भैया, सब टकराएंगी आपस में भी और किसी और के साथ भी। तभी हम बोलते थे इनफाइनाइट बाय प्रोडक्ट्स बनते थे। वो कहानी यहाँ पे भी है बच्चे, वो हर एक FRM में होता है। को डाउट बोलो बच्चे, नैतिक जी को डाउट? नहीं सर। पक्का सीखे बच्चे? यस सर। तो अब आज भी इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं बच्चे। सिंपल सा इसका मैकेनिज्म बच्चे, आओ लेट अस टॉक अबाउट इसका मैकेनिज्म बच्चे। सिंपल सा इसका मैकेनिज्म बेटा, वेरी इजी मैकेनिज्म बच्चे। IPT करेंगे बेटा, रुको दोबारा यहां से लेता हूं बच्चे हम, कि सर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कराओ बेटा। ये आपकी मेन रिएक्शन है, ठीक है। अब हम भैया मैकेनिज्म के ऊपर आ रहे हैं बेटा। राइट नाउ आई एम कमिंग अपॉन द मैकेनिज्म। जब भी आपको मैकेनिज्म करना है बच्चे, तो सबसे पहले लिखेंगे मेन रिएक्शन, कि सर मेन रिएक्शन क्या है, और फिर उस मेन रिएक्शन का यू विल ड्रॉ द मैकेनिज्म। क्लियर बेटा? हमेशा ऐसे करना बच्चे, तो ड्रॉ। तो ये बड़ा तुम्हारा सिंपल सा मैकेनिज्म बच्चे। जब हमने आपको बता दिया कि सर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है, तो उसी की बात करेंगे बेटा। आओ करते हैं बच्चे। सर ये रही मेरी मेन इक्वेशन, सर ये है आपकी मेन इक्वेशन। बोलो जानवी, हाँ ना? ये रही मेन इक्वेशन बेटा। अच्छा ये नहीं, गलत हो गया बच्चे, ये गलत है बेटा। यहाँ पे HBr, ये गलत है तुम्हारा भैया, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है बच्चे तुम्हारा। मेन इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी बेटा। रुको रुको, मेन इक्वेशन हम ठीक कर देते हैं बच्चे। ये रहा तुम्हारा HBr आएगा ना बच्चे, यहाँ पे HBr, क्लियर? और जहां ज्यादा H थे वहां पे लगेगा Br, और जहां कम H थे बच्चे वहां लगेगा H। क्लियर बच्चे? तो दिस इज माई मेन इक्वेशन। नैतिक क्लियर बेटा? नैतिक? यस सर। फिर उसने बोला कि सर वो करता है FRM, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जहां भी FRM से 3 स्टेप आएंगे, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। ये रहा सर आपका पहला स्टेप, इनिशिएशन, ये रहा। अब इनिशिएशन में तनेवीर 2 स्टेप है बेटा। अब तने बच्चे इनिशिएशन में जो आपने डाला यहाँ पे क्या, अपना पेरोक्साइड, सर सबसे पहले पेरोक्साइड टूटेगा, और पेरोक्साइड टूटने पे प्रियल बच्चे क्या बनेगा, पेरोक्सी फ्री रेडिकल बनेगा। क्योंकि ये HBr अपने आप टूट के बेटा तुमको ब्रोमीन फ्री रेडिकल नहीं देगा। अरे HBr एसिड टूटेगा तो H+ और Br- देगा। अगर आपको HBr को तोड़ के होमोलिटिक करवा के उसका चाहिए फ्री रेडिकल, तो अब आपको कोई इनिशिएटर चाहिए ही चाहिए होगा, बिना उसके काम नहीं होगा। तो जैसे ही आपने डाला बच्चे यहाँ पे, जो आपका इनिशिएटर था उससे जो बना रेडिकल, जैसे ही आपने डाला बच्चे, सर बॉन्ड टूटेगा बेटा। बॉन्ड टूट के बेटा RO डॉट ने H डॉट से बनाया बॉन्ड, क्या बना, अल्कोहल, और लो जी बन गया तुम्हारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये इलेक्ट्रोफाइल है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन बच्चे कमी है, पक्का क्लियर बच्चे? अब ये बना ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए बच्चे, सबके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था। सर आपने H डॉट को दिया O डॉट के साथ,
अरे सर 2 पॉसिबिलिटी है, अगर बी आर डॉट को देते ओ डॉट के साथ, है नहीं है कि सर अगर आपने यहाँ क्या दिया होता बच्चे, सर ओ डॉट के साथ देते बी आर डॉट को, ये बनता, तो सर साथ में बनता एच डॉट। सर आपने ये नहीं किया, आप कह रहे हो कि आपको मिला ब्रोमीन फ्री रेडिकल, आपको एच डॉट का नहीं मिला। बाय, सोचना बच्चे यार, ये पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, बिकॉज अगर आपको बी आर फ्री रेडिकल ना मिलके एच वाला मिलता तो अगेन सारी कहानी मार्कोनिको वाली हो जाती बच्चे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अटैक करता है बी आर का, तो अटैक बी आर का करता है, बी आर फ्री रेडिकल का, इसलिए बेटा एंटी मार्कोनिको बन रहा है। बिकॉज जब फ्री रेडिकल का अटैक होगा प्राइमरी कार्बन पे तो जाके बनता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो कि स्टेबल होता है। समझे मेरे बच्चे? तो सारी कहानी क्या है कि सर यहां पर एच डॉट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? तो तुम बोलोगे स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? तो वो तुम्हें सोचना है, फिर मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है सिमरत, पक्का सीखे? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला बच्चे भैया कि ये जो तुम्हारा बी आर का बना फ्री रेडिकल बच्चे, अब इस बी आर फ्री रेडिकल को आप कहां अटैक कराओगे बच्चे? अब यहां भी अगेन से 2 पॉसिबिलिटी थी बच्चे। आपने सर क्या किया? देखो ये तुम्हारा इनिशिएशन खत्म, पहला स्टेप होगा इनिशिएशन। अब ये दोनों स्टेप तुम्हारे किस में भी है? प्रोपिगेशन में भी है। अब मैं दोनों स्टेप नहीं कराऊंगा बच्चे। ब्रोमीन फ्री रेडिकल का जो अटैक हुआ बच्चे वो आपका इस वाली कार्बन पे हो रहा है। सर ऐसा क्यों? इस वाले पे हुआ क्योंकि अगर इस पे होगा, बड़े ध्यान से सुने तने बेटा, अगर तने इस पे करोगे बेटा तो ये वाला डॉट और ये वाला डॉट बॉन्ड बनाएंगे बच्चे, बोलो हाँ ना। तो जो डॉट था बच्चे, क्या वो इस कार्बन बचा रह जाएगा बच्चे? तो क्या बनेगा? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। नहीं समझे बच्चे? और वो स्टेबल था। अगर आपने बी आर का अटैक इससे किया होता तो फिर डॉट यहां बचता, क्या बनता? प्राइमरी, क्योंकि स्टेबल नहीं है। तो प्रियल सारा कब कहां है मेरे भाई? तो सारा ये है कि सर आप अटैक ही करवाते हो ब्रोमीन का। अगर एच का अटैक कराते तो सर वो पहली कार्बन पे आता तो सर बन जाता मार्कोनिको। यहाँ पे एंटी क्यों बना बच्चे? क्योंकि यहाँ पे एच का अटैक नहीं हो रहा। अबे तुम्हारे मार्कोनिको रूल में तुमने पहले अटैक कराया एच प्लस का, बोलो हाँ है ना, फिर बना था कार्बोटाइन बच्चे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? पहले अटैक करवा रहा हूं बच्चे बी आर डॉट का, बिकॉज तुम्हारे पास एच डॉट नहीं है। क्लियर? नैतिक, नैतिक जी यस सर। अब तुम जानते प्रिय जरा, जैसे ही प्रिय बच्चे बी आर का अटैक इस पे हुआ भैया, सर ये कार्बन का था और इस वाले कार्बन का सर यहां रह गया, जब बॉन्ड तोड़ा आपने भैया, ये बी आर का था, लो जी बी आर लग गया, बन गया तुम्हारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सर फ्री रेडिकल रीअरेंज नहीं करते हैं, है ना, कोई रेंज नहीं होता बच्चे। अब तुम्हें याद है तुमने कराया था बच्चे कि जो ब्रोमीन का बना फ्री रेडिकल, सर जो आपका ब्रोमीन का बना था फ्री रेडिकल, आपने उसको इस पे अटैक कराया था तो इसका बना भैया फ्री रेडिकल। अरे याद नहीं है? पहले भी कराया था बच्चे। अब सर इसका जो बनेगा फ्री रेडिकल, अब आप उस पे इस पे अटैक कराओगे। प्रोपिगेशन में ही होता है, मेरा तेरे पे और फिर तेरा मेरे पे, बात खत्म। वही हमने किया। सर ब्रोमीन का जो बना फ्री रेडिकल ये रहा, सर आपने जब उस पर अटैक करवाया तो बना इसका फ्री रेडिकल भी। अब इस फ्री रेडिकल का अटैक करेंगे एचबीआर के ऊपर भैया, तो क्या होगा बच्चे? ये जो एच डॉट था बच्चे, ये एच डॉट और ये कार्बन डॉट बनाएंगे आपस में बॉन्ड, बन गया सी एच और ये बी आर बाहर निकल गया। फिर तुम्हें मैंने कंफ्यूज किया था कि पहले स्टेप में बी आर कंज्यूम हुआ, पहले स्टेप में कंज्यूम हुआ, यहाँ बन गया, तो भैया रिएक्शन अपने आप में स्पॉन्टेनियस है। फिर मैंने कहा था ऐसा नहीं होता, कुछ टर्मिनेशन में सारे पाप धुल जाएंगे, बस सारे फ्री रेडिकल मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो आपको इनिशिएटर भी इनफाइनाइट चाहिए। जब तक इनिशिएटर है तब तक बी आर बनेगा, जब तक बी आर है तब तक प्रोपिगेशन होगा, और क्योंकि टर्मिनेशन में सब फ्री रेडिकल खत्म होते हैं बेटा, बात खत्म। ठीक है, अब तुमको हम एक हिंट दे देते हैं बेटा कि सर इधर भी इस कार्बन ने एच ही क्यों लिया? क्योंकि बेटा कार्बन और एच का बॉन्ड होता है स्टेबल, समझे? अब एक बात बताओ, एक पर्सनल क्वेश्चन तुमसे पूछने प्रियल, चलो जानवी से पूछ लेते हैं कि प्रियल कहीं हर्ट ना हो जाए, मतलब मुझसे गुस्सा ना हो जाए, मतलब गुस्सा ना हो जाए मुझसे। एक मिनट, तुमके एक क्वेश्चन तुम देते हैं भैया, गिवन अ चॉइस, गिवन अ चांस कि तुमको जानवी, सुनो शाम से, गिवन अ चांस जानवी कि तुम स्ट्रेट हो, तुमको बनाना है बॉयफ्रेंड, तो तुम भैया अपनी उम्र का बनाओगे या कुछ 60 साल का आदमी बनाओगे? बोलो बोलो, क्यों? कोई तो रीजन होगा ना बच्चे, अरे नहीं सर वो तो बूढ़ा इसलिए बनाया मैंने, क्या होता भैया बहुत पैसे वाला हो, तब भी नहीं बनाऊंगी सर, तब भी नहीं बनाऊंगी, कोई तो रीजन है ना बच्चे। अरे मैं तो एक फालतू रीजन दे रहा हूँ, कोई तो रीजन है बच्चे, क्या बताओ? चलो हम तो, चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ो, हम दोस्ती बोला कि मान लो तुम्हें कोई फ्रेंडशिप करनी है किसी अपने फीमेल फ्रेंड के साथ ही, जो नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, तो तुम कोई 60-70 की लेडी के साथ फ्रेंडशिप करोगी या जो तुम्हारे हम उम्र ही है 16-17 साल के तुम बच्चे हो? बोलो बोलो, एक मिनट,
कोई नहीं बताओ, नहीं बताओ बताओ जल्दी बताओ। हैं? देखो मैं वो नहीं कह रहा, एक बड़े ध्यान सुनो बच्चे, हम वो नहीं कह रहे दादा दादी नाना नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ बच्चे, उनकी रिस्पेक्ट है, रिलेशन अलग है, वो रिलेशन वो दोस्ती का नहीं बनेगा बच्चे, आप उनके साथ चिल आउट नहीं कर पाओगे, हैंग आउट नहीं कर पाओगे, उनकी एक एज होगी ना भाई। अब बोलोगे आओ दौड़ने चलते हैं, आओ सुबह वहां चलते हैं, वो नहीं हो पाएगा ना बच्चे। द पॉइंट इज दैट जब तुम सेम एनर्जी, मतलब जब तुम्हारा सेम एज लेवल ग्रुप होता है बच्चे, तो तुम्हारी सोच मिलती है बेटा। अब आज के टाइम पे जो भी चल रहा है, आई डोंट नो, जो भी तुम्हारा जेंजी में चलता है, कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं, नई एप्स आ रही हैं, शायद मैं उससे रूबरू नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में 10-15 साल का गैप आ गया। अरे मानते हो? बोलो हाँ है ना। और जो 60s की एज में है उसको तो पता ही नहीं होगा भाई कुछ भी। अब तुम कुछ बात करोगे, मैं कुछ बात करूंगा, और तुम कुछ समझाओगे, मुझे समझ में आएगा कि बात क्या कर रहा है भाई ये। हाँ है ना। अब मैं किस कॉन्टेक्स्ट पे आ रहा हूँ, इस चीज को मैं किस कॉन्टेक्स्ट पे लेके आ रहा हूँ, मैं ये लेके आ रहा हूँ, जब सिमिलर साइज के एटम होते हैं तो वहां पे नैतिक बॉन्डिंग होती है एफिशिएंट, वहां बॉन्ड बनता है स्ट्रॉन्ग। समझे बच्चे? जैसे अगर एक चींटी चींटी से बॉन्ड बनाएगी, अब चींटी का बॉन्ड तुम बनाओ हाथी के साथ, अब इससे बनेगा बेटा? बन ही नहीं पाएगा बेटा। हाँ है ना। तो मैंने बोला अगर कार्बन फ्री रेडिकल का बॉन्ड आपने बनाया एच डॉट के साथ, तो दोनों में साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए सी डॉट ने क्या किया, इसलिए जानवी ने 15-16 साल की लड़की से दोस्ती करना प्रेफर किया। अगर ये सी फ्री रेडिकल बी आर पे अटैक करता, मतलब जानवी जो 15-16 साल की बच्ची है हमारी, वो कोई 60-70-80 साल की 80 ईयर्स की लेडी के साथ दोस्ती बना रही है कि सर ये मेरी फ्रेंड है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, स्टेबल नहीं है। दोस्ती हो जाएगी पर लंबी नहीं चलेगी, मैं ये बोल रहा हूं। समझे नैतिक? नैतिक जी यस सर। पक्का? नैतिक क्लियर ना? पक्का? हाँ सर। अब देखो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चे, तो अब तुम बताओ प्रियल बेटा या सिमरत, तुम बताओ कि ऊपर वाले केस में सर आपने बोला एच डॉट बना, बी आर डॉट बना, एच डॉट नहीं बना, बोल। क्या एच का साइज कार्बन के ओ है भैया वहां पे, कार्बन का है वहां पे। अच्छा अरे फिर कि सर अगर ओ एच बॉन्ड बनाओगे तो वहां बॉन्ड लेंथ फिर भी छोटी रहती है, अगर ओ बी आर बनाओगे तो वहां पे बॉन्ड लेंथ बड़ी रहती है। चेक करो, देखो नीचे से ये तो दे रखा है, ये तभी दिया था, ये रीजन है उसका, ये रीजन है बच्चे, ये रहा बस, ये रहा, ये जो रीजन भी है, ये तुम्हारा रीजन है बच्चे। रीजन क्या है कि जब तुमने आर ओ डॉट का बॉन्ड बनाया एच के साथ, तो ये जब तुमने बॉन्ड बनाया बच्चे, तो ये बॉन्ड मतलब बना थोड़ा छोटा, ये तुम्हारी कम बॉन्ड लेते बच्चे। लेकिन अब उसी आर ओ डॉट का अगर बॉन्ड तुम बनाओगे बी आर के साथ, इसके साथ बच्चे, तो ये बॉन्ड बनेगा तुम्हारा बड़ा। तो रीजन यहाँ पे क्या है कि सर अगर इसका बनाओगे इसके साथ तो बॉन्ड बनेगा बड़ा। सर यहाँ पे वो बॉन्ड लेंथ बड़ी है, और जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ बच्चे उतना क्या होगा बच्चे, ये उतना इसका स्टेबिलिटी या उतना ये कम स्टेबल होता है। जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ उतना कम स्टेबल, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये कम स्टेबल बनेगा। अब सीखे अपनी जी कि क्यों नहीं ऐसा हुआ, हर एक का रीजन है, हर एक का लॉजिक है बच्चे। कोई डाउट? जल्दी बोलो प्रियल, नैतिक। नैतिक जी नो सर। अब उसके बाद भी नैतिक तुम्हारा लास्ट स्टेप आता है बच्चे, टर्मिनेशन। जब नेक्स्ट स्टेप की बात हो टर्मिनेशन में, अरे सर जितने भी पीरियड दिख रहे हैं, सर ब्रोमीन था, तो ब्रोमीन को ब्रोमीन के साथ पेल दो, बन गया तुम्हारा Br2। तभी आपको इनफाइनाइट चाहिए इनिशिएटर। सर आपने एक ये वाला बनाया था सर, RCH डॉट CH2Br, सर इस पे क्रॉस कर दो सर, दो Br, लो सर क्या होगा सर, अरे सर आपका बन गया डाई ब्रोमो। अरे बनता है भैया यहाँ पे, लो जी हो गया बेटा, बोलो हाँ है ना। थर्ड, फिर इसका ही इसके साथ कर देना बेटा, जब ये दोनों आपस में करेंगे बेटा तो एक नया बन जाएगा, एंड सो ऑन भैया, जितने मर्जी करते रहो भैया। तो टर्मिनेशन में 2-3 टर्मिनेशन दिखा के रोक देना बच्चे, नो नीड टू मेक 5-10 स्टेप्स बच्चे। और फिर क्या था ना, इनफाइनाइट बनते हैं, क्योंकि फिर जो ये नए बनेंगे, जब ये नए बनेंगे इन पे भी अटैक करेगा Br भैया प्रोपेगेशन में, वो अटैक करेगा प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन में बच्चे। टर्मिनेशन में सिर्फ कोई 2 फ्री रेडिकल खत्म होंगे, अगर कोई भी नया फ्री रेडिकल बनेगा, कहां बनेगा? प्रोपेगेशन में। इनिशिएशन में तो तुम्हारा इनिशिएटर और Br है बच्चे, जो भी नया बनाओगे। अब जैसे मान लो इसके ऊपर अगर अटैक कराओगे Br का, तो प्रोपेगेशन में बच्चे, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। क्लियर? कोई डाउट? बोलो नैतिक। नो सर। तो ये नहीं कहानी बच्चे, पढ़ो फंडा यार, ये YOH बॉन्ड, कि हमने बोला क्यों बना OH बॉन्ड, पढ़ो बच्चे YOH बॉन्ड। नैतिक पढ़ेगा। ऑलवेज अच्छा क्वेश्चन 1। हाँ क्वेश्चन Why? 1
OH bond is formed, not Br in इनिशिएशन, क्योंकि अगर initiation. OH बना तभी तुम्हें मिला Br फ्री रेडिकल, अगर OBr बनता तो मिलता H फ्री रेडिकल। हाँ पढ़ो नैतिक, दिस इज बिकॉज This is because OH bond has shorter bond length OBr, than then OBr. OBr, then Than OBr. then OBr। तो अगर OBr से छोटे बच्चे तो स्टेबल है बेटा, बात खत्म, क्लियर। अगला ये तुम्हारा टर्मिनेशन बच्चे स्टेप भी है सारे, फिर जुड़ेंगे बेटा, ब्रोमीन भी बनेगा, डाई ब्रोमो बनेगा, फिर ऐसा भी बनेगा, दुनिया भर के बनेंगे। इन शॉर्ट यू विल गेट इनफाइनाइट बायो प्रोडक्ट्स, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आओ बच्चे। उसके बाद तुम्हारा ये वाली रिएक्शन खत्म बच्चे, फिर उसका तुम 2 रिएक्शन कराऊंगा, जल्दी से आना बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम बोलो प्रियल बेटा इसमें मैंने तुमको क्या बोला था, इसमें तुमको मैंने बोला था ये रिएक्शन जो एंटी मार्कोनिको बच्चे कहाँ होती है? HBr और सिर्फ HBr, मतलब अमंग ऑल हैलोजन एसिड सिर्फ HBr होती है बेटा। रीजन क्या है? अब जबरदस्ती कुछ करा लो भाई। हम जब बोलते हैं कि रिएक्शन हो रही है इसका मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियसली। जैसे मैंने बोला कि प्रियल यहाँ पढ़ने आ रही है, तो जैसे स्टार्टिंग में नहीं था, अभी यहाँ पढ़ने आ रही है तो स्पॉन्टेनियसली आ रही है, अपने आप आ रही है। इसके माँ बाप को इसको डेली 1000 रुपए या लालच नहीं देना पड़ रहा कि ले बेटा 1000 रुपए जा क्लास लग गया, समझ रहे हो? अपने आप आ रही है। हम वो बात कर रहे हैं कि बच्चा अपने आप पढ़ रहा है, उसमें इतनी मोटिवेशन है, वो हम बोलते हैं। जबरदस्ती मार पीट के लालच दे के वो थोड़ा पढ़ना होता बेटा। सेम रिएक्शन क्या है? जो अपने आप हुई, ये हमने कुछ नहीं किया। द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग ऑन इट्स ओन, हम उसकी बात कर रहे हैं कि सर कोई भी रिएक्शन अपने आप प्रोसीड कब करती है, समझ रहे हो? कोई भी रिएक्शन अपने आप प्रोसीड कब करती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से बच्चे, कहता आपका HF क्यों होता है बच्चे? अरे क्या इनिशिएशन में जब तुम्हारा इनिशिएटर ने दिया था फ्री रेडिकल, फिर क्या उस फ्री रेडिकल ने HCl पे अटैक किया था बच्चे? अरे HCl पे नहीं, HBr पे किया था बच्चे, है ना? तो जब HBr पे अटैक किया था तो ROH बना था और Br बना था बेटा। कहता यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अगर HF है बच्चे तो HF का ये बॉन्ड इतना स्टेबल था, ये दोनों दोस्ती ऐसी है प्रियल और अवनी की है कि सर दोनों सेम एज ग्रुप के थे, दोनों का साइज इतना सिमिलर है बच्चे कि ये जो बॉन्ड बनता है इतना स्टेबल बॉन्ड है बच्चे कि ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता, बिकॉज ये बॉन्ड क्या है? स्टेबल है, तो नहीं टूटता बच्चे। अगर तोड़ना है तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी बच्चे, और जहां पे बहुत सारी एनर्जी चाहिए, जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, द प्रोसेस बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस, क्लियर? बिकॉज इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी बच्चे, इसलिए HF नहीं करता। अबे HF तो पहले ही स्टेप में फेल कर गया मेरे भाई, क्लियर? कि सर व्हाई नॉट HF? तो अगर आपने ये बनाना है सर बन जाएगा बच्चे, बट सर बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने बोला कि भैया मैंने गोल्ड की खान ली कि मैं गोल्ड की करूंगा एक्सट्रैक्शन, मैंने गोल्ड की एक्सट्रैक्शन करी, 1 किलो गोल्ड निकाला, पर उसको निकालने के लिए खर्चा कर दिया 2 करोड़ का, तो वर्थ है वो? अब 1 किलो बिका 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का मैंने बनाया पैसा, बट वो 1.5 करोड़ बनाने के लिए 2 करोड़ खर्च कर दिए, तो वायबिलिटी है? नहीं है ना बच्चे। तो वही कह रहा हूं, जबरदस्ती कुछ भी कर लो बेटा, ये बन गया वायबल नहीं है, बिकॉज एनर्जी बहुत चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज HF स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, खत्म कहानी। रीजन पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आएगा लिख देना बच्चे, पेपर में या तो तुमसे मैकेनिज्म पूछेगा या उस मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। पहला ये पूछ लिया कि वो क्यों नहीं बना, ये क्यों बना, फिर दूसरा पूछ लिया कि बताओ सिर्फ HBr क्यों करता है, तो तुम बताओगे कि सर HF इसलिए नहीं करता, या HCl और HI इसलिए नहीं करते। अब चेक करो, आई तो और बड़ा है भैया, HI से सबसे बड़ा साइज डिफरेंस, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ, सर वहां तो बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक करेगा। तो वहां पे जो स्टेप करोगे बेटा, अगर HF की जगह HI होगा सर, वो स्टेप तो हाईली स्पॉन्टेनियस होगा बच्चे, बिकॉज आई का साइज तो Br से भी बड़ा है। सेम कहानी Cl में है, सर Cl का मान थोड़ा छोटा साइज था, पर ठीक है सर वहां भी बॉन्ड टूटता आसानी से, तो Cl HCl और HI में रैशनल लॉजिक ये नहीं होगा। वहां पे क्या लॉजिक था बच्चे? सुनना से बेटा, वहां लॉजिक क्या था सर? वहां लॉजिक ये था कि जब आपने मान लो आपके पास Br आया सर, ऐसे ही आपके पास आया Cl फ्री रेडिकल, आया I फ्री रेडिकल, तो जब Cl और I प्रोपेगेशन के 2 स्टेप करता है, तो उन दोनों स्टेप में से किसी एक स्टेप में आपको भयंकर एनर्जी देनी पड़ जाती है। तो जब आप एनर्जी ज्यादा दोगे बेटा, तो उस केस में डेल्टा जी आपका हो जाता है पॉजिटिव। डेल्टा जी क्या हो गया? पॉजिटिव। डेल्टा जी हो गया पॉजिटिव,
प्रोसेस बन गया नॉन स्पॉन्टेनियस। तो HCl और HI का रैशनल ये है। रैशनल मतलब लॉजिक, रीजन ये है कि वो क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज उस केस में वन ऑफ द प्रोपेगेशन स्टेप बिकम हाईली एंडोथर्मिक। हाईली हो गया एंडोथर्मिक बच्चे भैया, तो अगर हाईली एंडोथर्मिक हो गया तो अब उस केस के लिए आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी बेटा। अरे याद नहीं डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, डेल्टा जी पॉजिटिव, प्रोसेस क्या बना, नॉन स्पॉन्टेनियस। नैतिक क्लियर, नैतिक क्लियर। Yes, sir. अब पढ़ लो बच्चे, कौन पढ़ेगा, नैतिक पढ़ते भाई। क्या हुआ, चार्ज नहीं Peroxy free radical does not require significant amount of energy. does not, हाँ peroxy free radical क्या है, doesn't require नहीं बच्चे, it does not acquire, बोलो does not has। कि भैया नैतिक ने अपने पापा को बोला कि सर मुझे बिजनेस करना है पापा 2 करोड़ का, पापा ने बोला भाई 2 करोड़ नहीं है, कहां से करेगा, ये वाली बोल बात हुई बच्चे। ये गया कि पापा लाओ 100 करोड़ दो मैं बिजनेस करूंगा, अरे पापा कहेंगे भैया 100 करोड़ लाऊं कहां से, है ही नहीं तो बिजनेस होगा नहीं। तो वही वाली बात है कि आरओ फ्री रेडिकल जो था हमारे पास, उस आरओ फ्री रेडिकल के पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि वो स्टेबल HF बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। नैतिक हुआ क्लियर, नैतिक। Yes, sir. आगे बच्चे, तो ये रीजन किसका है, HF का। आगे पढ़िए नैतिक जी। Addition of HBr in presence of peroxide occurs spontaneously according to anti-Markov's rule because both the propagation steps are exothermic, which ये हाँ क्या है सर? गारंटी होगा बच्चे कि दोनों के Guarantees दोनों स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक, दोनों के दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक है बच्चे, विच गारंटी द नेगेटिव डेल्टा जी। दोनों क्या है, सुनो, दोनों क्या है सर, दोनों स्टेप प्रोपेगेशन के एक्सो हैं जिसने गारंटी कर दिया कि भैया नेगेटिव आएगा डेल्टा जी, किसमें, HBr में। ये रीजन है कि HBr का क्यों होता है स्पॉन्टेनियस। क्लियर टोनी, आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला बढ़ भैया। इन केस ऑफ in case of HCl and HI, the reaction fails to occur because one of the propagation step is endothermic in both cases, which makes delta G positive and the reaction becomes non-spontaneous. ये ठीक है सर, यहाँ पे टी डेल्टा एस में कोई मत चेंज नहीं बच्चे, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। डेल्टा शायद वहां पे देखना पड़ेगा रिएक्शन में क्या है डेल्टा एस। अगर स्टेप चेक करोगे बेटा गैस वाले देखने बच्चे, तो डेल्टा एस में भी कोई खास मतलब कोई डेल्टा एस को भी मतलब इग्नोर तुम कर सकते हो बच्चों, कुछ खास चीज नहीं आया। सारी कहानी डेल्टा जी एच के ऊपर है बेटा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव बनेगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, रिएक्शन बन गई तुम्हारी क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। बिकॉज डेल्टा एच पॉजिटिव था तो इस वजह से डेल्टा जी हो गया पॉजिटिव। मेरे केस में सर, इस मेरे क्वेश्चन के अंदर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया सर, इसलिए क्या बना, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है, अगर ये होता तो बनता स्पॉन्टेनियस। हम ये बोल रहे हैं, खत्म कहानी बच्चे। तो जैसे मार्कोनिकोव कराया था वैसे एंटी मार्कोनिकोव है, और मार्कोनिकोव में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे वैसे प्रियल एंटी मार्कोनिकोव में है। प्रियल क्लियर, पक्का। तो तुमको भी मैंने कितने करा दिए, 4 करा दिए, एफ तक नहीं 5 करा दिए, 4 करा दिए, ABCD है ना। अरे करा दिए 4 भैया, अरे रुको बच्चे 4 करवा दे, आखिरी पढ़ो भैया। आखिरी में तुमको कुछ नहीं करना, जो तुम्हारा 5 में बच्चे उसमें गहराई में नहीं जाऊंगा बच्चे, ये गहराई तुम्हें कराएंगे मार्च के महीने बेटा, अभी नहीं कराएंगे, बस अभी खत्म करने वाले बच्चे आज पूरा। किसको, सिर्फ हेडिंग और इक्वेशन, हेडिंग इक्वेशन नोट्स में बनाना मैकेनिज्म, IPT लिख देना भाई 3-4 स्टेप, तो तुम्हारे लिए अच्छा है। हेडिंग हाँ लिख दो, अच्छी बात है, क्योंकि रीजन लिखो ना, रीजन भी, क्वेश्चन और रीजन सारे लिखो बेटा, क्रिस्प पॉइंट में कि इसमें ये HF को तोड़ नहीं पाया, उसमें हाँ बस बहुत जितना छोटा हो सके कीवर्ड लिखो बेटा। क्लियर ना। अब देखो बच्चे तुम्हें करना इधर इधर तुम्हें यहाँ करना क्या है, तो एल्कीन था, डबल बॉन्ड पे अटैक करवाया ब्रोमीन का। सर अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं है किसका, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव, दोनों से बच्चे। तो दो एक बॉन्ड टूटेगा बच्चे, सर बॉन्ड टूटेगा, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे। सर यहाँ सोचना ही नहीं मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव, बट यहाँ पे राम कहानी क्या बनती है बच्चे कि अगर आपने डाला ब्रोमीन, ये एनहाइड्रस था, और डाला आपने यहाँ ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में जो कि कैटलिस्ट है बच्चे, तो इस केस में क्या होता है स्पेसिफिकली जो तुम्हें दिमाग में बिठाना पड़ेगा बच्चे, कि अगर आप ऐसा करते हो तो भैया आपका बॉन्ड टूटा, Br लगेगा, बट वो Br तुम्हारा बच्चे एंटी पोजीशन पे आता है। अब से एंटी क्यों करवा रहे हो, तो पहली बात तो विसिनल है बच्चे, दोनों विसिनल में है। अब विसिनल में क्या होता है बच्चे, या तो सिस था या ट्रांस था या एंटी था, तो एंटी मतलब एक तरह ट्रांस बन रहा है बच्चे।
ये तुम्हें क्यों जानना है बच्चे? सर ये इसलिए जानना होता है बच्चे, अगर तुम्हें कभी लाइफ में स्टीरियो केमिस्ट्री पे कमेंट करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री पे अगर तुम्हें कमेंट करना होता है बच्चे, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए सिस बना, ट्रांस बना, एंटी बना, क्या बना। बिकॉज जब मैं आगे इसके मैकेनिज्म कराऊंगा बच्चे, तो वहां पे मैं इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में भी कमेंट करूंगा बच्चे। क्योंकि चेक करो बेटा, जब ये एल्कीन बना बेटा, ये देखो ये एल्कीन था, एल्कीन में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता। जब बन गया एल्कीन बच्चे, तो भैया इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। और ये अगर पता होगा कि एंटी बना क्या बना, तो ही तने जी तुम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर कमेंट कर पाओगे। वो तुमको अभी नहीं करना बच्चे। ये पूरा बेटा डिटेल में मैंने मैकेनिज्म बताया इसका कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, और फिर तब जाके भैया तुम्हारा क्या करा है बच्चे मैंने, तब जाके तुम्हें पता लगा बच्चे कब बनेगा एक्टिव कब बनेगा इनएक्टिव। ये तुमको भी नहीं जानना। क्लियर? ये तुमको बेटा भी नहीं जानना। कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो भैया, बोलो। निमिषा आ जाएगी, No, निमिषा sir. निमिषा कर लेना बच्चे। तो अगर निमिषा तुम्हें एग्जाम के लिए करना है, तो निमिषा बच्चे उस एग्जाम के लिए बस ये जो लास्ट में लिखे हैं बेटा, सिर्फ इतना पढ़ लेना बेटा। बट ये तुमको भी नहीं जानना बच्चे, ये क्या है, इस रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री। तुमको मैंने बेटा अभी किसी भी रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं करवाया। सीबीएसई की औकात ही नहीं है, कभी नहीं आएगा बच्चे, पर जेई में आता है बेटा। क्या आता है? जेई में। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री था, अभी नहीं जानना तुमको। क्लियर है? कोई डाउट? लास्ट इक्वेशन ऑफ द क्लास, उसके बाद एक इक्वेशन तुम्हें और करवाएंगे बीच में, 10 मिनट देके। इधर आओ, इधर आओ। कोई डाउट बच्चे? ई वाला तुम्हारा बेटा मैंने बड़ा आसान कर दिया। ई वाला हमने तुम्हारा भैया बड़ा आसान कर दिया कि ई में तुमने 2 भैया अटैक कराए, ये कंडीशन थी, एक मिनट, ये कंडीशन थी, एंटी बन गया, बात खत्म। हाँ बोलो, एक मिनट बच्चे, बस 2 मिनट देना। ये हो गया ई वाला तुम्हारे बच्चे, ठीक है। अब एफ में आओ। एफ में हमें क्या करना है बच्चे? अब बड़े ध्यान सुनना भैया, एक रिएजेंट तुमको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा बच्चे, उसे बोलते हैं एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन, हमेशा ये एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए बच्चे। तो ये बनता है तुम्हारा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद में स्ट्रॉन्ग होता है बेटा। एल्कलाइन मीडियम इसलिए लेते हैं ताकि इसकी थोड़ा जो बहुत स्ट्रॉन्गनेस है उसे कम कर पाए बेटा। अगर गलती से ले लिया एसिडिफाइड, अरे अगर आपने एसिडिफाइड KMnO4 लिया, बट लिया आपने क्या? एसिडिफाइड। ये सर क्या है सर? इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि सर इसकी पावर आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हमेशा क्या लेंगे बेटा? एल्कलाइन KMnO4। अगर एल्कलाइन है तो उसकी पावर आपके हाथ में है। तो यू नीड टू टेक व्हाट? एल्कलाइन KMnO4, नॉट द एसिडिफाइड। क्या लेंगे? एल्कलाइन। क्लियर? जैसे मैंने यहां पे लिया एल्कलाइन, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइज, इसका नाम क्या है? पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट, आज तुमने पढ़ा होगा परमैंगनेट आयन। सर ये रहा आपका परमैंगनेट आयन। पी से पर्पल, पी से परमैंगनेट। क्लियर? लर्न करने के बच्चे। सर इसका नाम क्या है? पोटाशियम परमैंगनेट। पी से परमैंगनेट आयन, पी से पर्पल। अरे क्लियर हुआ रिबव? रिबव जी, रिबव। पोटाशियम परमैंगनेट, पी से पर्पल, पी से परमैंगनेट। क्योंकि जब रिएक्शन करवाऊंगा, ये रिएक्शन तुम्हारा एक तरह का टेस्ट भी है। दिस इज द टेस्ट ऑफ एल्कीन। अगर याद हो तुम 10वीं कक्षा में थे बेटा, 10वीं कक्षा में ऑर्गेनिक में तुमने एल्कीन के टेस्ट पढ़े थे यार। तो उसमें एल्कीन का एक टेस्ट ये था, पोटाशियम परमैंगनेट वाला। वो कहता कि पोटाशियम परमैंगनेट के कलर को डीकलराइज करता है वो। अब पढ़ो आपने यार, वो सिर्फ उसने ये बोला था, उसने बताया नहीं कि कलर क्या था, क्यों डीकलराइज करा, क्या बना। जैसे मैं अभी कराऊंगा, किसे इसका बना दिया काला। काला क्यों बनाया बच्चे? बिकॉज ये एल्कीन, ये तुम्हारा क्या है सर? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्कीन को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब मैं किसी को, अगर मैं मान लो OA हूं और मैंने ऑक्सीडाइज किया किसी को, तो भैया मैं खुद क्या होता हूँ? रिड्यूस। खुद क्या होता हूँ? तो जब पोटाशियम परमैंगनेट ने कर दिया ऑक्सीडेशन, तो बेचारा रिड्यूस हो गया MnO2 में, इसलिए उसका पर्पल कलर डीकलराइज हो गया, गायब हो गया, किसी और में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक बन गया बेटा। समझे बच्चे? तने तने देखो हुआ क्या। अगर एल्कीन को डालते हो तुम, अगर एल्कीन को डालते हो बच्चे, और ध्यान सुनना भैया, इफ यू आर पुटिंग द एल्कीन, अगर आपने उस बेचारी एल्कीन को डाला, तेरी ऐसी जैसी, अगर आपने उस एल्कीन को डाला बच्चे, एल्कीन को डाला आपने बेयर्स रीजन में बच्चे। बेयर्स तुम्हारा क्या है बच्चे? आपका कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 है। सर क्यों कर रहे हो कोल्ड डाइल्यूट? बिकॉज ये सारा बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल OA है। जितना डाइल्यूट कर दूंगा, कोल्ड कर दूंगा, एल्कलाइन कर दूंगा, उतना मैं इसका जो पावर था वो वीक कर दूंगा। तो जैसे डाला भैया आपने बेयर्स रीजन, जो कि होता क्या है? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 बेटा। तो सर ये बॉन्ड टूटेगा,
जैसे आपका HCl लगा, HOH लगा, अभी ऊपर Br लगा, सर ये OA है तो क्या करेगा भैया, 2 OH लगाएगा, क्या लगाएगा, सर लग गया OH, लग गया OH। अब तुम्हें दिमाग में ये बस पता होना चाहिए, अगर आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जाननी है कि वो OH कहाँ लगे, दोनों एक कार्बन पे नहीं, दोनों अलग कार्बन पे, और वैसे भी डबल बॉन्ड है, बॉन्ड टूटेगा तो दोनों अलग कार्बन पे आएंगे, क्या बना सर, विसिनल। अगला सर एंटी बना या सिन बना, ये क्या बना है, सिन। एंटी नहीं है, एंटी मतलब एक कार्बन पे ऊपर होता है एक पे नीचे, यहां पे या दोनों ऊपर दोनों नहीं, मतलब सेम साइड, एस से सेम एस से सिन, तो चेक करो क्या बना बेटा, सिन विसिनल डायोल। हर एक वर्ड का मीनिंग मैंने तुमको क्लियर कर दिया, क्लियर। और जो ये एमएनओ जो यहाँ पे जो तुम्हारा बेस का मतलब क्या है, KMnO4 एल्कलाइन मीडियम कोल्ड एंड डाइल्यूट जो आपने लिया बच्चे, वो बेचारा जो पावरफुल जो वो आपका जो OA था बच्चे, वो जो KMnO4 था बच्चे, वो रिड्यूस हो गया MnO2 में, जिसका रंग क्या होता है, ब्लैक। तो सर जो बेचारा पर्पल कलर था बच्चे, वो पर्पल कलर आपका सर क्यों खत्म हो रहा है बच्चे, बिकॉज जो पर मैग्नेट आयन था वो MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से। अब आगे अगर तुमको ये पता है सिन, अगर आपको पता है सिन विसिनल था, तो बच्चे उस सिन विसिनल के बेसिस पे यू कैन कमेंट अपॉन इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो कि बच्चे मैंने यहाँ पे समराइज करी है, ठीक है। क्या नाम है अपना, निमिषा, निमिषा बच्चे, अगर इतने केस भी निमिषा दिमाग में बिठा लोगे तो तुम जेई के काम कर लोगे बेटा। ये तुमको अभी नहीं करा रहे बच्चे, बिकॉज ये प्योर जेई में है, तुमको ये अभी बिल्कुल भी नहीं जानने बच्चे, प्योर जेई के अंदर है, ठीक है निमिषा। यस सर। कोई डाउट, नो सर, क्लियर है। ठीक है। ईशानी आपको, ईशानी नहीं क्लियर है, टोनी जान क्लियर बच्चे, ठीक है। तो बेटा अब तुम अगर ऑब्जर्व करोगे, सिर्फ तुम्हारी एक रिएक्शन और बची है, वो भी हम आज खत्म कराएंगे बेटा, सिर्फ एक रिएक्शन बच्चे बच्चे, वो है ओजोलिसिस। उसके बाद हम तुम्हारी बेटा कर देंगे छुट्टी। तो एक लास्ट रिएक्शन हम तुम्हें करवाएंगे बच्चे, ओजोलिसिस वाली, और उसके बाद हम आपकी कर देंगे छुट्टी। ये लास्ट रिएक्शन तुम्हें करवाने बच्चे मुझे, बस क्लियर। दिस इज द लास्ट इक्वेशन जो हमें तुम्हें करवानी है बच्चे, उसके बाद हम तुम्हारी करेंगे छुट्टी। एफ तक कर ले बच्चे, और उसके बाद एक आखिरी इक्वेशन करवा रहा हूं, उसका नाम क्या, ओजोलिसिस। बट उससे पहले बच्चे प्लीज, आगे बढ़ने से पहले सबको क्या करना बेटा, इसको रिवाइज करना है। किसको, जितना मैंने अभी करवाया उसको रिवाइज करना शुरू करें बच्चे। रिबफ नैतिक, रिबफ, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, कल की क्लास बच्चे तुम्हें 4 बजे से पहले फ्री होना था, मैंने 12 से 2 कर दी है। मैं आपको बेटा यहाँ पे 2:30 बजे लीव कर दूंगा, रिबफ नैतिक आपको, ठीक है। Okay, sir. ठीक है रिबफ, कल आना बच्चे। आने का कारण बेटा यही है, हाँ, कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार अपनी शक्ल दिखाओ मुझे, सो डैट हम आपका काम चेक कर सके कि आपने क्या काम किया क्या काम नहीं किया। हमारा इंटेंट यही है। आओ इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था बच्चे कि सर लास्ट एक रिएक्शन आपको हमें करवानी थी, जिसका नाम क्या बच्चे, ओजोलिसिस। सुन ध्यान से बच्चे, बड़ा बड़ा थाना है, बड़ा थाना है ये। और इसके ऊपर फिर तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा और फिर तुम्हारी छुट्टी, ठीक है। देखो है क्या कहता, जैसे ही आप किसी एल्कीन में, बड़े ध्यान सुनना बच्चे, अगर इसको तुम्हें क्रक्स वे में समझना है, अगर आपने कोई एल्कीन लिया, डाला उसमें आपने पहले ओजोन, और फिर डाल दिया आपने इसमें जिंक वाटर या फिर डाई मिथाइल सल्फाइड, क्योंकि ये तुम्हारे दोनों क्या होते हैं, एक तरह के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बच्चे। हम जो करवा रहे हैं बेटा उसका नाम क्या है, उसका नाम है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये भी एक तरह की भैया ऑक्सीडेशन ही है। इसमें होता क्या मेरे बच्चे, सीधा क्या करना बच्चे, जहां भी डबल बॉन्ड था तोड़ो बच्चे, उसको तोड़ दिया। सर ये कार्बन पे डबल बॉन्ड था, तोड़ा, यहाँ पे एक ओ लगा दो प्लस। सर दूसरी कार्बन थी, 2 बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड था, तोड़ा, ओ लगा दो, क्या बनेगा, एल्डिहाइड ऑफ कीटोन। अगर यहाँ पे तेजी कह रहा हूं बच्चे, अगर यहाँ पे जान में दोनों आर थे तो ये क्या बना, कीटोन। यहाँ पे एक आर था एक एच था, ये क्या बना बच्चे, एल्डिहाइड। 12वीं कक्षा में चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ोगे ऑर्गेनिक का, वहां सीखोगे बेटा कि व्हाट इज ओजोलिसिस। ओजोलिसिस से क्या बनता है, एल्कीन से सीधा बनता है एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनता है, एल्डिहाइड कीटोन। कितना आसान था, सीख गए पक्का। कोई डाउट बोलो भैया, रिबब। नहीं सर। जब जेई में जाओगे बच्चे, जेई में उल्टा पूछता बच्चे। जेई एग्जाम में क्या करेगा बच्चे, वो तुमको कहेगा कि भैया मैंने कोई कंपाउंड लिया ए, मैंने कोई कंपाउंड ए लिया,
उसमें डाला था मैंने ओजोन और जिंक वाटर, और मुझे ये मिला और ये मिला। कहेगा बताओ ए क्या है, कहेगा बताओ ए क्या है। मतलब तुमको उल्टा देगा कि तुमको देगा कि भैया ये एल्डिहाइड कीटोन या जो भी मिला, ये दो मिले भैया, अब बताओ कि ए क्या है। तो तुमको बेसिकली अगर ऑजोलिसिस आता है तो तुम डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट कर लोगे बेटा। जैसे सपोज करो किसी ने बोला कि जैसे इसने बोला कि सर आपको ये मिला, कि सर इधर बच्चे, इसने बोला सर आपको मान लो ये मिल गया CH3 और यहाँ पे H, और एक मिल गया C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। अरे बेटा कुछ नहीं करना, इन दोनों को आमने सामने लेके आओ और चिपका दो, यही तो करना है। अरे तुमने क्या किया था बच्चे, सर जहां डबल बॉन्ड था इसको तोड़ के डबल बॉन्ड O किया, सर आपने इसको तोड़ा डबल बॉन्ड O। अगर इन दोनों को गायब कर दोगे और बना दो डबल बॉन्ड, यही तो करना है बच्चे। जेई तुमसे उल्टा ही पूछता है बच्चे। वो बेटा क्या होगा, इजी कितना आसान है, सीधा वाला। मतलब अगर तुम्हें ये पता लग गया बच्चे, अब करना क्या है, हिंट सिंपल है बेटा। इस वाली जो पहली वाली कार्बन है डबल बॉन्ड O है, पहली कार्बन पे एक H है एक मिथाइल है, बोलो हाँ है ना। दूसरी कार्बन सहीरा डबल बॉन्ड O, पहला आपका एक मिथाइल है और दूसरा भी मिथाइल है बेटा। कुछ मत करो, इनको कंबाइन कर लो, आंसर आ गया तुम्हारा बेटा। मतलब वो जो स्टार्टिंग वाला कंपाउंड ए वो कुछ ये होगा बेटा, इस पे एक H है एक मिथाइल है और यहाँ पे एक मिथाइल है और एक मिथाइल है। आयुपेक नेमिंग करो बच्चे, ये रहा तुम्हारा आयुपेक नेमिंग, बोलो हाँ है ना। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये तो बच्चे भैया 2 मिथाइल 1 2 3 4, और ज्यादा नेमिंग करनी है तो ट्रांस 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये है तुम्हारा ए। पक्का सीखे बच्चे? हाँ तो नहीं बोलेंगे, सॉरी माय बैड। तो सिंपल बोलेंगे 2 मिथाइल क्या बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो आपका जो ए था वो कौन है, आपका जो ए है बच्चे वो क्या है, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन है। नैतिक रिवर्ब हुआ क्लियर, नैतिक एंड रिवर्ब। Yes, sir. पक्का आसान था, Yes, इजी sir. बच्चे। अगर ये इजी है, अगर ये इजी है, बस मैं छुट्टी कर रहे हैं बेटा। तो एक क्वेश्चन तुम्हें ये करके दिखाना मुझे अभी। अगर ये क्वेश्चन तुमने कर दिया तो तुम कॉन्सेप्ट सीख के बच्चे, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे जेई में आते हैं, समझ रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे जेई में आते हैं। इससे पहले थोड़ा बहुत एक राइटअप पढ़ लो ऑजोलिसिस के बारे में। जो यहाँ बच्चे बैठे हैं बेटा वो अभी करेंगे, बाकी सबके हम छुट्टी कर देंगे बेटा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं भैया ऑजोलिसिस के बारे में। कौन पढ़ेगा बच्चे? प्रियल तुम पढ़ोगे बेटा, है क्या? अच्छा प्रियल देखो, मैं सीधा आया था फाइनल आंसर बेटा। प्रियल मैंने स्टार्ट ये किया था एंड हम सीधा फाइनल आंसर पे आते बेटा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भैया 2 स्टेप का मतलब क्या है। देखो प्रियल होता क्या है, पहले स्टेप में जब कार्बन डबल बॉन्ड पे ओजोन अटैक करता है तो भैया ये बॉन्ड तुम्हारा टूटता है, बनता है ओजोनाइड। यहाँ पे एक O आया, एक O ये आया, एक O ये आया, सर साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया तुम्हारा ओजोनाइड। सर हमें तो 2 ही O चाहिए थे बच्चे, इसलिए फिर हम क्या करते हैं, रिडक्शन। तो जब तुम डालते हो बच्चे जिंक वाटर, क्या डालते हो, जिंक वाटर या फिर डाई मिथाइल सल्फाइड, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा, ओजोनाइड में से एक O छीन लेगा। जैसे ही वो O छीना बच्चे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, चेक करो डबल बॉन्ड O, और इतने पोर्शन में डबल बॉन्ड O, ये रहा डबल बॉन्ड O, बात खत्म। और साथ में बन गया जिंक ऑक्साइड। अगर डाला डाई मिथाइल सल्फाइड, एक O छीन लेगा बच्चे वो। तो जो तुम्हारा जिंक वाटर था ये एक O छीन लेगा बेटा। इन 3 में से एक O छीन लोगे बेटा, ये रहा डबल बॉन्ड O और ये रहा फिर डबल बॉन्ड O, बात खत्म। कितना आसान था, सीखे पक्का? हाँ है ना। तुम चाहो तो बीच वाला सब खा जाओ, जैसे मैं नीचे खा गया, सीधा ये बना दो जो आसान है। नो नीड टू मेक ओजोनाइड, क्लियर है। अब पढ़ते हैं आगे, पढ़ो भैया तेजी। दिस रिएक्शन This reaction is used mainly in predicting position of double अभी करा आपको भैया कि आपको उल्टा देगा, कहेगा बताओ कौन सा एल्कीन है। अबे कौन सा एल्कीन मतलब क्या है, तुमसे पूछा कि बताओ डबल बॉन्ड कहां पर है, क्लियर। आगे बढ़ो। इन प्लेस ऑफ hydrolysis, dimethyl sulfide can also be used as a रिड्यूसिंग एजेंट। अब किसकी ब्यूटी क्या है थोड़ा समझ लो बच्चे, अगर पेपर मान लो कॉम्पिटिशन में आए, पढ़ो ब्यूटी के। डाइमेथाइल सल्फाइड Dimethyl sulfide has an advantage over zinc hydrolysis that it reduces ozonide only, which is the zinc being while the zinc जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, तो बेटा वो इंटरफेयर करेगा बच्चे। अगर मान लो एल्कीन में कुछ और रिड्यूसिबल ग्रुप हो तो उनको भी रिएक्ट कर देगा बेटा। पढ़ो आगे। while the zinc being stronger reducing agent may reduce the other reducible function group if present any in the starting और इनिशियल और एल्कीन। तो इसलिए जिंक वाटर थोड़ा प्रेफर्ड नहीं है, हमें वीक चाहिए बच्चे। देखो यहाँ भी वीक चाहिए
और जब तुम नौकरी करते हो वहां भी लोगों को गधे चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? गधे। क्योंकि समझदार वहां पे आ गया तो उनको आर्ग्यू करेगा, है ना? उनको आर्ग्यू करके उनको पसंद नहीं आएगा। जो भी तुम्हारे बॉसेस होते हैं दे नेवर लाइक कि हमको कोई आर्ग्यू करे, हमको कोई बहस करे, हमको कुछ सिखाए या हमसे कोई आगे बढ़े। क्लियर? तो जीवन का सिंपल सा उतार है यार ये। तो अगर तुम चाहते हो कि हाँ सर हमें इस रैट रेस में नहीं पड़ना, तो या तो भैया कोई अपना बढ़िया सा बिजनेस सेटअप करो, हाँ है ना, या फिर मंत्री बन जाओ। बात खत्म, है ना? नैतिक बच्चे, हाँ ना नैतिक? Yes, sir. दोनों के लिए तुम्हें मेहनत, हाँ पढ़े लिखे बनना बच्चे, और जो भी करना अच्छा करना। हम तो लाइफ में ही कहेंगे बेटा अभी तुम मेहनत करना सीख रहे हो, मेहनत करो बच्चे, है ना? देखो मैं पहले अगर एक बात तुमसे अगर शेयर करूं, मैं हमेशा बिजनेस के बहुत अगेंस्ट था, डेड अगेंस्ट। डेड मतलब कि क्या यार बिजनेस बिजनेस, अब बढ़िया नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, जो भी है। अब जब मेरा 10-12 साल का जो भी नौकरी में एक्सपीरियंस हुआ, जो मुझे लगता है, जैसे मान लो मैंने 20-21 साल की उम्र नौकरी स्टार्ट करी, 60 साल की उम्र तक मैं नौकरी करूंगा, तो मैंने इसमें क्या किया? नौकरी करी, कुछ पैसा कमाया, इकट्ठा कर लिया, यही हुआ ना बच्चे। अब अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने कोई बहुत बढ़िया बिजनेस सेटल किया होता, बहुत बढ़िया स्टार्ट किया था बिजनेस 10 लाख से, और मैं उस पर 20 साल 30 साल लगाता, और 10 करोड़ का बिजनेस मैं बनाता 100 करोड़ का, और जब मैं इस दुनिया जाता, तो अब जो मेरे बच्चे हैं या जो भी मेरी गुड़िया बेटा बेटी जो भी हैं, अब उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनको 10 लाख की चीज में 100 करोड़ की बना के देंगे, है ना? अब वो 100 करोड़ को 1000 करोड़ बनाएंगे या जीरो करेंगे, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देके गए हैं, है ना? तो वो पॉडकास्ट सुना था आपने? नहीं मैंने पहले भी सुना, मैंने पहले भी कहीं सुना था, बहुत पहले भी मुझे किसी आदमी ने बताया था। IAS का इंटरव्यू देता वो बंदा ने कहा। अच्छा, उसने भी कहा क्या ऐसा? हाँ जी, तो मैंने तो वो लाइफ में सीखा, मुझे किसी ने बताया भी था कि मैं तो अपने फैमिली बताऊंगा जो बिजनेस वाले लोग थे वो क्या क्यों बोलते थे। दूसरा क्या, जब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो भैया मैंने अपने लाइफ के प्रेशियस 20-30-40 साल दिए, बट जब को कल मेरे बच्चे 20-21 साल की उम्र में आएंगे, तो उनको मैं कोई प्लेटफॉर्म दे नहीं पाया। उनके लिए वो हार्डशिप फिर से है, उनके लिए जीरो है, उनके लिए सारी हार्डशिप्स हैं बच्चे। उनको दोबारा मेहनत करनी है, दोबारा एग्जाम क्रैक करने हैं, जो भी लाइफ में बनना है, बिजनेस करना है, कोई स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई वेंचर फंडिंग नहीं है, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है, सब कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी सोच पहले अलग थी भाई, आज से 12 साल पहले मेरी सोच अलग थी। मतलब आदमी की विद एज भी सोच चेंज होती है भाई। मेरी सोच अलग है, तुम्हारी सोच अलग होगी बेटा। देयर शुड बी एंड देयर मस्ट बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो जैसे मेरी पहले अलग फंडा था, मेरा भी फंडा अलग हुआ। अब बिजनेस में अलग ऊंच नीच भी होती है, स्ट्रेस भी होती है, बहुत कुछ होता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। बट ये जो बात है मुझे बड़ी पावरफुल लगी है कि मैं नौकरी में भी 20-30 साल दे रहा हूं, और मैं अगर वहां भी 20-30 साल देता, तो वो एक चीज हमने एक बच्चा बना दिया है। अभी मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया यार, हाँ है ना? नैतिक क्लियर बच्चे? Yes, sir. आगे बढ़े बेटा। ये पढ़ लिया, कोई डाउट है किसी को? अब जल्दी से सबको एक क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करेंगे बेटा, और फिर हम तुम्हारी कर रहे हैं छुट्टी, और इस बात पे क्लास की रिकॉर्डिंग में हम करते हैं खत्म। ठीक है क्वेश्चन का आंसर भी रिकॉर्ड कर ना? क्या करना है? दिमाग लगेंगे सब, ये लोग खत्म कर